Now, so today I will start the new chapter human reproductive health. Now इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले आओ एक बार रिवीजन मारते हैं। नाउ एकदम सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या देखा था? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। क्या क्या देखा था कि भाई मतलब कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। देन हम लोगों ने अलग अलग देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पूरा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ फिर हम लोगों ने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ठीक है, मतलब वही फर्टिलाइजेशन देखा था। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन। देन हम लोगों ने देखा था मतलब कैसे क्या पार्चुलेशन एंड देन लैक्टेशन। तो ये पूरा मतलब चैप्टर का थीम था ना। उसी चैप्टर से रिलेटेड एक और चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। नाम है उसका क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या फिर सिर्फ ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल दो, ठीक है। एक एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम लोग क्लियर करेंगे। एक्चुअली एनसीईआरटी हम लोगों को इसमें क्या मतलब बताना चाहती है, ठीक है, इसका मोटो क्या है इस चैप्टर का। तो नाउ स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, नाउ बात अगर हम लोग करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि एक्चुअली हेल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। नो, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में ये लिखती है हेल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या भैया? हेल्थ टोटल वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। दैट मीन्स हम लोग किसे कहेंगे, किसी भी पर्सन को हम लोग की मतलब कब कहेंगे कि भाई वो एकदम कंप्लीटली हेल्दी है? जब वो एकदम क्या होगा? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल का मतलब समझाना है अभी। एक्चुअली पहले हम जानते क्या सोच रहे थे भाई यार, पता नहीं मतलब क्या होगा फिजिकल का मतलब, दैट मीन्स सिर्फ रट के निकल जाते हैं। नहीं, एक्चुअली हर चीज का अपना एक मतलब होता है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती है फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। अगर कोई कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होगा उसे ही हम लोग कंप्लीटली हेल्दी पर्सन बोलेंगे, ठीक है। फिजिकल का मतलब दैट मीन्स कोई भी हैंडीकैप ना हो, दैट मीन्स कोई भी डिसेबिलिटी ना हो, दैट मीन्स विकलांग ना हो, ठीक है। तो दैट मीन्स उसके हाथ पैर जितने ऑर्गन है सब एकदम जबरदस्त, एकदम टनाटन हो पूरी बॉडी में हमारे, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात करें मेंटली, तो भाई वो मेंटली भी स्टेबल हो बंदा। ऐसा बात नहीं है मतलब ठीक ठाक विचार रखता हो, ठीक ठाक तरीके से सोचता हो, ऐसा नहीं है मतलब पता चला अकेले बढ़िया आराम से छत पे खड़ा है और आसमान में देख के डांस कर रहा है। तो दैट मीन्स ऐसे बंदे को हम लोग नॉर्मली पर्सन नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट मेंटली रिटार्डेड या फिर ऐसा कुछ ऐसे कुछ। दैट मीन्स वो बंदा एकदम उसकी थिंकिंग भी ठीक ठाक रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कंप्लीटली मेंटली भी हेल्दी बोलेंगे। और अगर बात करें हम लोग सोशल की, तो दैट मीन्स सोशली भी ठीक ठाक। ऐसा ना हो कि मतलब चार समाज में निकला और लोग थू थू कर रहे हैं कि देखो हाँ भैया यही है असली कातिल। दैट मीन्स उसका समाज में भी कैरेक्टर थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स भाई थोड़ा सम्मान, ठीक है। तो अगर ऐसे कैरेक्टर हैं किसी पर्सन में तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली हेल्दी, एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। तो हेल्थ का मतलब समझ गए ना, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है भाई। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हेल्थ होगा वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या हेल्थ डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली रिप्रोडक्शन से मतलब है, नाम से ही क्लियर है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हेल्दी पर्सन है, लाइक उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह क्या है, एकदम हेल्दी है, दैट मीन्स, ठीक है, एकदम धनावन, दैट मीन्स एकदम हेल्दी पर्सन होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, दैट मीन्स सारी डक्ट उसके अंदर कैसी होंगी, मतलब सब एकदम बढ़िया होगा। दैट मीन्स उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एकदम हेल्दी होंगे और सब एकदम नॉर्मल फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। बट क्या होता है बाद में, ये तो सिर्फ नॉर्मल एक डेफिनेशन दी गई थी रिप्रोडक्टिव हेल्दी की, ठीक है। बाद में क्या होता है कि भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी पर्सन में से समझ गए भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, मतलब वो फिजिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके फिजिकली सही होंगे और नॉर्मल फंक्शन करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है ये पॉइंट, ठीक है। तो उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी। बाद में इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। क्या मॉडिफिकेशन किया गया तो वही हम लोग देखेंगे भाई, क्या मॉडिफिकेशन। बाद में एक्चुअली मॉडिफिकेशन ये किया गया
बाद में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो थोड़े बहुत एस्पेक्ट और थे ना, वो इसमें डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिए गए फिजिकल वाले में। कौन कौन से एस्पेक्ट, लाइक इमोशनल, बिहेवियरल, ये सारे एस्पेक्ट दोनों इसमें इंक्लूड कर दिए। तो एक कंप्लीट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर एक नई डेफिनेशन दी। कौन सी डेफिनेशन दी कि भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड फिजिकली, मेंटल में दोनों बातें आ गई, इमोशनल एंड देन बिहेवियर एंड सोशली। जो हेल्थी पर्सन होगा ना, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, उसको हम लोग कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन बोलेंगे। ठीक है, तो हेल्थ अपना अलग है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अलग है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड वाली हेल्थ। दैट मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल में दोनों बातें आ गई। ठीक है, इमोशनल एंड बिहेवियर और सोशल। दैट मींस अब बात सुनो कंप्लीटली क्या है। फिजिकल इन द सेंस कहने का मतलब ये होता है कि भाई उसके दैट मींस नॉर्मल सारे ऑर्गन वगैरह हैं, दैट मींस सब कुछ अच्छे से, मतलब इसको मतलब सब पूरा गैमीट अच्छे से फॉर्म हो रहा हो, सारे उसके डक्ट मेंटेन हो, अच्छे से वर्क कर रही हो, दैट मींस उसको हम लोग फिजिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेंटल में दैट मींस सोशल आ गया और तुम्हारा बिहेवियर, इमोशनल आ गया एंड ये तुम्हारा इमोशनल आ गया और बिहेवियर। इमोशनल का बंदा इमोशनल भी होना चाहिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, दैट मींस थोड़ा इमोशनल थॉट होने चाहिए उसके अंदर। बिहेवियर से रिलेटेड मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट अच्छे से कर ले, झिझके नहीं, घबराए नहीं, ठीक है, अच्छे से सामने वाले पर्सन से अच्छे से कम्युनिकेट कर ले इन सब बातों से। ठीक है, और आपको तो पता है हम इंडिया में हम लोग कितने रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं, पता चला जाते हैं मेडिकल स्टोर में प्रोटेक्शन मांग लेते हैं फिर की गोली। ठीक है, तो ऐसे नहीं काम चलता, इसको कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं बोलेंगे। अभी बात सुनो हमारा, तो दैट मींस ये जो है बाद में इमोशनल एंड एज वेल एज बिहेवियर। और सोशल की बात करें तो सोशल की बात, सोशली भी बंदा रिप्रोडक्टिव, सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। भाई किस थॉट से बता रहे हैं, किस प्रोस्पेक्टिव से। एक्चुअली होता क्या है, लाइक इंडिया में तो जानते हो भाई क्या होता है, पता लगा गए आगरा ताजमहल देखने और देख रहे हैं वहां अंग्रेज फॉरेनर को, तो दैट मींस ऐसे नहीं, दैट मींस सोशली भी बंदा सही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब कहीं भी स्टार्ट हो गए, मतलब जगह ठीक ठाक प्लेस वगैरह एकदम अच्छे से, तो दैट मींस सारा कुछ देखना पड़ता है। देन दैट मींस सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। देन उस बंदे को हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। अच्छा, अब एनसीईआरटी फिर एक लाइन लिखती है रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के बारे में। ठीक है, कि एक्चुअली रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हम लोग किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी सिंपल सा मतलब होता है भाई एक ऐसी सोसाइटी जहां पे रिप्रोडक्शन के जो एस्पेक्ट हैं, लाइक इमोशनल या बिहेवियर, वहां पे जितने लोग हैं, एक तो सबके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो, एकदम बेहतरीन हो, मतलब अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से। साथ के साथ अच्छे से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ जितने लोग हैं उस रिप्रोडक्टिव सोसाइटी में, उसको हम लोग हेल्दी सोसाइटी तब बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी पर्सन हैं, एक तो सबके मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एकदम वेल बीइंग होने चाहिए। ठीक है, साथ के साथ सबका आपस में कम्युनिकेशन, दैट मींस एकदम फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, एक दूसरे से एकदम अच्छे से कॉमनली एकदम खुल के बात कर ले, मतलब झिझके नहीं यार किसी से बात, मतलब शर्म मरम इस टाइप का, मतलब कोई फाउंडेशन ऐसा कुछ, मतलब कोई भी बात है अपनी डायरेक्टली बोल दे। रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात, रिप्रोडक्टिव किसके नेचर से, किसके लेवल से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कोई भी बात, दैट मींस इससे रिलेटेड कोई भी बात हो, आराम से बंदा शेयर कर ले, दैट मींस कम्युनिकेट कर ले अच्छे तरीके से सामने वाले पर्सन से, तो उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो उसको हम लोग कहेंगे अच्छे से एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। अच्छा, अब तुमको एक बात बताएं भाई यार, एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, तो 1947 के पहले तो गुलाम थे हम लोग, कोई वही नहीं थी भाई, अंग्रेजों गुलाम थे भाई, जो चाहते वो काम करते थे, जो कह देते वो करना पड़ता था भाई, गुलाम थे, अपन की कोई औकात हैसियत थी नहीं उस टाइम भाई, गुलाम थे, गुलाम की क्या औकात। तो दैट मींस उसके बाद क्या हुआ, 1947 1947 में अपन आजाद हुए। देन उसके 3 साल बाद 1951 में मतलब हमारी गवर्नमेंट ने अपनी पूरी सोसाइटी को, कंट्री को रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाने का एक सोशल एम सेट किया कि भाई हम भी चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी बन के रहें। ठीक है, एक दूसरे से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो जाए। अच्छा, जब अच्छा अब ये जो है तो गवर्नमेंट ने क्या डिफरेंट प्लान्स लाए, दैट मींस भाई रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने का एक एम सेट किया। ठीक है,
तो दैट मीन उसके पीछे प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलाए गए, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलवाए, प्लान्स चलवाए, उन प्रोग्राम्स को कहा हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से उठ के डायरेक्टली कि भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले, अच्छा एक बात पता है, मतलब सोचो हम लोग 1947 में आजाद हुए। एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है, क्या कहानी है हम बताते हैं। हुआ क्या, जब अपनी कंट्री आजाद हुई ना तो सब लोग भाई मतलब अच्छे से खुश थे, एकदम डांस वांस कर रहे थे, भैया आजाद हो गए, आजाद हो गए सब। लेकिन एक बेचारे बुजुर्ग आदमी थे ना, वो रो रहे थे तो एक कोई मतलब यंग जनरेशन का कोई बंदा आया होगा, कहा होगा दादा दादा आप रो क्यों रहे हो, तो कहा यार क्या होता है रो क्यों रहे, कहा दादा आप हंसो भैया, आजाद हुए हैं हम लोग, अच्छे से घूमो नाचो गाओ यार, आजाद हुए हैं, सिंपल सी बात। उसका कहना भी सही था भैया, सही बात, आजाद हुए हैं। लेकिन नहीं, वो रो इस वजह, तो वो बेचारे ऐसे बोले कि अब साला मतलब एकदम से ही आजाद हो गए, मतलब समझो, मतलब एकदम से ही आजाद होने उनका मतलब प्रोस्पेक्टिव था कि मतलब अब दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करेंगी, मतलब अब सब मामले में आजाद हो गए, उनका ये थॉट प्रोसेस था। तो भाई बात भी उनकी सही थी तो हुआ क्या, पॉपुलेशन बताते हैं इतनी तेज बढ़ गई थी भाई, कोई फाउंडेशन नहीं थी, अब पहले तो गुलाम थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे, अब आजाद हो गए। तो बताते हैं 1951 में तुरंत फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाना पड़ा यार गवर्नमेंट को। तो दैट मीन्स पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ऐसी कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की स्टार्टिंग की। इस प्रोग्राम को अपन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते हैं। कब आया, 1951 में आया। अच्छा, इसका दैट मीन्स पूरी कंट्री में सबसे पहले इंडिया ऐसा कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए। नाउ इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। कब, 1951 में, और कोई कंट्री नहीं था। ये क्वेश्चन आता है भाई। अच्छा, अब बात, बहुत 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 मस्त टॉपिक है यार, आओ अच्छे से पढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या था हम बता रहे हैं भाई, इसमें क्या होता था, इसका एम क्या था, सब सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने का। तो गवर्नमेंट क्या करती थी जानते हो, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या करती थी, डॉक्टर की टीम बनाती थी और गांव में डॉक्टर्स को भेजती थी कि भैया जाओ लोगों को अच्छे से अवेयर करो, जानकारी दो, एजुकेट करो। डॉक्टर नर्स और सब लोग जितने जाते थे गांव जाते थे, अवेयर करते थे। तो किस बारे में अवेयर करते थे, तो सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी में लिखा है काउंसलिंग एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल, मतलब काउंसलिंग एंड अवेयरनेस फैलाते थे अमंग द पीपल के बीच में। कहाँ, गांव जाते थे भैया, डॉक्टर्स की टीम होती थी, गांव जाके लोगों को अवेयर करते थे, एजुकेट करते थे। किन मामलों में एजुकेट करते थे ना, तो यहाँ पे लिखते हैं ना, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, मतलब सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के क्या क्या मेजर टास्क, पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या मेजर टास्क थे, और देखते हैं भैया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या मेजर टास्क थे, ठीक है। तो सबसे पहला एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, काउंसलिंग क्रिएट काउंसलिंग एंड अवेयरनेस among the people, ठीक है भाई। कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों को, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि एजुकेट करेंगे। किसके थ्रू एजुकेट करेंगे, क्या एजुकेशन देंगे भाई उनको, वहां के लोगों को, दैट मींस गांव के लोगों को क्या एजुकेशन देंगे, तो बताते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड लोगों को एजुकेट किया जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड लोगों को एजुकेट किया जाएगा भाई। और सेकेंड पॉइंट था क्या कि भाई एक्चुअली डॉक्टर्स थे यार, गांव जाते थे और लोगों को एजुकेट करते थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, साथ में और भी चीजों के बारे में एजुकेट करते थे। लाइक भाई घर जाते थे, डॉक्टर समझाते थे लोगों को, देखो भाई पेरेंट्स के पास जाते थे कि भाई देखो अब आपका जो लड़का है, दैट मीन्स जो बच्चा है आपका, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स भाई 17-18 ईयर, दैट मीन्स अब एडोलसेंस स्टेज में आ गया है। अब उससे बहुत ज्यादा गुस्से में मत बात करना, ऐसा ना हो कि मतलब गुस्सा आ जाए, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। दैट मीन्स किसके बारे में जानकारी देते थे, चेंजेस इन बॉडी ड्यूरिंग एडोलसेंस बोल दो या प्यूबर्टी बोल दो, बात सेम है, ठीक है। एडोलसेंस एज, ओके, एडोलसेंस एज या एडोलसेंस स्टेज, बात एक ही है, ठीक है।
तो दैट मीन्स ये भी जानकारी देते थे भाई घर घर में जाके कि भाई देखो एक्चुअली अब क्या हुआ भाई, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दैट मीन्स जाते थे जो मतलब एडोलसेंस स्टेज में थे उनके घर जाते थे, उनके पेरेंट्स से मिलते थे भाई गाँव गाँव में कि भाई देखिए दादा ऐसा है, अब आपका बच्चा जो है या आपकी बच्ची जो है वो बड़ी हो गई है, अब आप दैट मीन्स उसको दैट मीन्स देखो जो लड़की होती थी वो अगर एडोलसेंस स्टेज में है तो उनके पेरेंट्स को बताते थे कि भैया अब आप अपने बच्ची को ये सिखाइए कि कैसे रख रखाव करें, कैसे मतलब देखभाल करें, ये सारी चीज़ें बताइए, ठीक है। अच्छा जो लड़का था यंग जनरेशन एडोलसेंस स्टेज में, उसके घर जाते थे डॉक्टर को समझाते थे पेरेंट्स को कि आप ऐसा है अब अपने बच्चे से अच्छे से बात करिए, एकदम काम कूल एंड काम, ऐसा नहीं है गुस्सा आ गया पता। पहले तो जब वो छोटा था तो आप खड़े चौराहे पे उसको डांट देते थे, लेकिन अब मत ऐसा करना, क्योंकि अब क्या हुआ उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं भाई, हार्मोनल चेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि उससे आराम से बात करना है, ठीक है, क्योंकि गुस्सा जब पता लगा ऐसा ना हो सुसाइड कर ले जाके, समझ रहे हो ना, क्योंकि अब उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आ रहे हैं। कौन से हार्मोन बन रहे होंगे, मेरा मानना है यार टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वही एक्चुअली एग्रेसिवनेस हार्मोन है, मेल एग्रेसिवनेस वही डेवलप कर पाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सारी के सारी ऐसे वो एजुकेट करते थे लोगों में, और किन चीजों के बारे में एजुकेट करते थे ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है, और प्यूबर्टी के बारे में बताते थे, और भी चीजें ध्यान देते, और किस बारे में एजुकेट करते थे, नो बताते थे सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ओके। इसका मतलब क्या बताएं यार एकदम खुल के यार ये सारी चीजें, दैट मीन्स सेफ एंड हाइजीनिक में क्या बताना है इसमें, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्लीनिंग वगैरह का ध्यान रखो अच्छे से, जब प्रॉपर मैटिंग करो, दैट मीन्स यही सारी चीजें हैं, ठीक है। और ठीक है खुल के बता देंगे, नो आगे बता देंगे, अभी नहीं, ठीक है, आगे बता देंगे एकदम अच्छे से डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ नहीं यार इसको क्या ही यार जानते हो भाई, ठीक है। और चौथा क्या बताते थे, एसटीडीज के बारे में बताते थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूडिंग एड्स, जानते ही होंगे, अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है एड्स की, तो दैट मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में ना, इससे रिलेटेड भी एक स्टोरी है मेरे पास। एक्चुअली होता क्या था जानते हो कि एक्चुअली जब होता क्या था, एक कहानी है इसके पीछे, एक मतलब लड़का था वो बाहर तैयारी करने जाने वाला होता है, ठीक है, तो भाई अब सिंपल सी बात है 12th बंदा पास होता है तो बाहर कहीं ना कहीं तैयारी करने जाते ही जनरली। तो हुआ क्या, दोनों माँ बाप दैट मीन्स जो मम्मी पापा थे उसके, मम्मी जो है वो उसके पापा से बात करने लगी भाई, कानाफूसी करने की, ऐसा है भैया देखो मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, अब आप अच्छे से समझा दो इसको। क्या समझाने की बात को कर रहे हैं कि देखो अब एक्चुअली बच्चा जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, आप उसको अच्छे से समझा दो। तो एक्चुअली मम्मी समझाने जाती हैं पहले अपने बच्चे को, लेकिन वो जो समझाने जाती है वो उनसे बात कह नहीं पाती हैं, समझाने जाती है कुछ और कह के चली जाती है, हाँ बेटा खाना वाना खा लेना अच्छे से, ध्यान रखना, ये चीज कह के आ जाती है, बताओ। फिर पापा हिम्मत करते हैं बेचारे, पापा जाते हैं समझाने, अच्छा वो भी नहीं कंप्लीटली समझा पाते हैं यार, वो भी बेचारे शर्म के मारे, तो दैट मीन वो भी क्या बताया कि अच्छा बेटा सामान वामान रख लिया, ठीक है, अच्छा ख्याल व्याल रखना, ठीक है, और दैट मीन्स ध्यान रखना अपना, ठीक है, तो वो भी नहीं कह पाए कंप्लीटली खोल के अपनी बात। अच्छा वो मम्मी पापा दोनों पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाना क्या चाहते थे, वो समझाना ये चाहते थे कि बेटा देखो अब तुम बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब पहली बात तो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मतलब इस्टेब्लिश मत करना, और अगर इस्टेब्लिश करना तो दैट मीन्स समझ लो ना, दैट मीन्स प्रोटेक्शन यूज करना, दैट मीन्स ताकि जो है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में डिजीज ना फैले, दैट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज ना हो, लाइक एड्स हो गया, और भी बहुत सारी हैं यार, लाइक हेपेटाइटिस है, गोनोरिया, बहुत सारी डिजीज होती हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ठीक है, तो उसमें ये बहुत 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 इंजूरियस होती है भाई, अभी तक ट्रीटमेंट ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वायरस जितने भी होते हैं, अभी कोरोना वायरस ही ले लो यार, पहले पता नहीं कोरोना आया, फिर उसमें म्यूटेशन हुआ, 19 बना, फिर दूसरा कोरोना बन गया, दैट मीन्स कोरोना में दूसरे दूसरे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वायरस क्या होता है ना, वायरस एक्चुअली उसमें होता है, देखो हम हमारी बॉडी में क्या होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और वायरस में जनरली होता है आरएनए, और आरएनए में क्या होता है म्यूटेशन, बहुत वो अपने आप को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है,
बहुत जल्दी उसमें रेप्लिकेशन होता है, बहुत जल्दी लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है आरएनए अपने आप को, म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है, इसीलिए वायरस की जनरली बहुत कम वैक्सीन बनती है। ठीक है, टाइफाइड टाइफाइड तुम्हें सबकी वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन वायरस की, अब ये तो कहोगे कोरोना वायरस की भैया बन तो गई वैक्सीन, हाँ वो मानते हैं, लेकिन एक्चुअली जब कोरोना ही अपने आप को म्यूटेंट कर लेता है ना, तो उसकी वैक्सीन हम लोग क्यों कहते हैं कि फर्स्ट डोज लगवाओ, देन जाके सेकेंड डोज लगवाओ, देन थर्ड डोज, उसका एक ही मतलब होता है, क्योंकि होता क्या है, जैसे अभी जो वायरस चल रहा है, ठीक है, जैसे कोविड-19 चला था, तो दैट मीन्स कोविड-19 चला क्या है अभी भी, ठीक है, तो दैट मीन्स उसका जो म्यूटेंट होता है ना, देन उसकी हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, पता चला उसने बाद में फिर म्यूटेशन हो गया उसी कोविड-19 वाले में, कोरोना वायरस में फिर म्यूटेंट, देन उसकी वैक्सीन कुछ ना कुछ साइंटिस्ट बनाते हैं, तो हम लोग कहते हैं राइट भाई सेकंड डोज लो जाके, फिर हम लोग कहते हैं ऐसे थर्ड डोज लो आते, तो ये प्रॉपर ऐसे चल रहा, क्योंकि जो वायरस होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, एक ही नेचर में नहीं होता, उसका जेनेटिक मटेरियल वो अपने आप को चेंज कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर होता है आरएनए, और आरएनए एक्चुअली जो होता है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बहुत जल्दी उसमें म्यूटेंट हो जाता है, जबकि यही डीएनए की बात करें तो डीएनए को रेप्लिकेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, किसके कंपेयर में, आरएनए के कंपेयर में, ठीक है, तो दैट मीन इसीलिए अभी तक हम लोग पास 8 सेट्स की अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ तो हम लोग आगे देखेंगे भाई, हम लोगों ने सब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आओ हम लोग एक बार रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नया चैप्टर स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने जनरली जो देखना था यार, हेल्थ देख लिया कि भाई एक्चुअली कंप्लीटली हेल्दी पर्सन बोलेंगे किसको, तो देखो एनसीईआरटी लिखती जानते क्या, अच्छा अगर किसी पर्सन में अगर कोई रोग ना हो तो क्या हम लोग उससे हेल्दी बोलेंगे, हाँ हाँ इसे तो बढ़िया हेल्दी बोलेंगे ही भाई, कोई रोग ही नहीं है उसके अंदर तो बोल दो हेल्दी, नहीं एनसीईआरटी ये चीज नहीं लिखती, एनसीईआरटी ये लिखती ही नहीं है कि absence ऑफ डिजीज इज नॉट कॉल्ड हेल्थ, मतलब अगर किसी बंदे में, अगर किसी पर्सन में कोई रोग नहीं है तो उसको हम लोग हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे भाई। सपोज दैट हम एग्जांपल दे रहे हैं, अच्छा चलो मान लिया कि कोई पर्सन है उसको कोई रोग नहीं है भाई, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पता चला हाथ है नहीं है, तब भी तो यार दिक्कत है ना बॉडी में उसके, या पैर नहीं है, ठीक है, पता चला एक किडनी बेकार है, तब भी तो कोई ना कोई रोग है, रोग नहीं है फिर भी दैट मींस हैंडीकैप्ड है फिजिकली, दैट मींस कोई दिक्कत है, उसको रोग नहीं है वैसे कोई, तो भी तो उसके बॉडी में दैट मींस वो हेल्दी थोड़ी ना है। तो इसीलिए एनसीईआरटी कंप्लीटली इसी वजह से लिखती है कि अब्सेंस ऑफ डिजीज, अगर कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा कंप्लीटली हेल्दी होगा, नहीं, हेल्दी हम लोग कब बोलेंगे, जब उसको फिजिकल दैट मींस उसके सारे ऑर्गन्स लाइक जितने भी हैं बॉडी में, ठीक है, वो सारे मेंटेन रहे हैं, ठीक है, फिजिकल मेंटल भी अच्छा रहे, दैट मींस ठीक ठाक थिंकिंग रखता है, ठीक ठाक तरीके सोचता हो, राइट, पागल ना हो, ठीक है, पागल का मतलब ठीक ठाक नेचर हो यार, ठीक है, और अच्छा सोशल भी अच्छा हो, ये अभी हम सिर्फ हेल्थ को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, दैट मींस सोशली भी बंदा सही, सोशल का मतलब दैट मींस 4 आदमी में निकलता हो, तो ऐसा नहीं लोग वहां थू कर रहे हैं, ठीक ठाक सम्मान है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो मेंटल फिजिकल एंड सोशल में वेलबींग हो उसको हम लोग हेल्दी पर्सन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन से रिलेटेड कंप्लीटली हेल्दी पर्सन को हम लोग रिप्रोडक्टिव, अब इसमें क्या आती है डेफिनेशन लिख देते हैं यार, यहाँ पे और अच्छा लिख देते हैं, और इधर लिख देते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे हम लोग, जो फिजिकली एंड इमोशनली एज वेल एज बिहेवियरली, ठीक है, एंड फिजिकली, इमोशनल एंड बिहेवियरली एंड सोशल, ठीक है, इन तीनों एस्पेक्ट में क्या होगा, कंप्लीट अच्छा होगा, ठीक है, फिजिकली, इमोशनल एंड बिहेवियरली एंड सोशली, ये तीनों एस्पेक्ट में अगर अच्छा होगा तब हम लोग उसको रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन बोलेंगे, ठीक है, अदरवाइज दैट मींस वो बंदे को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इसको डिफाइन करता है अच्छे तरीके से, उसी ने डिफाइन किया है भाई, मेंटली, फिजिकली एंड दैट मींस मेंटली में इमोशनल एंड बिहेवियर दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बताई, ठीक है, देन
उसने एक सोशल, हमारी गवर्नमेंट ने एक सोशल एम सेट किया कि हमारी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाना है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या क्या मेजर टास्क थे इसके लिए? दैट मीन्स उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसको हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किया। कब चलाया ये इंपॉर्टेंट पूछेगा, 1951। ठीक है, क्या क्या टास्क थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, दैट मीन्स क्या क्या पॉइंट थे जिसको ध्यान में रखा जाता था। तो भाई सिंपल सी बात है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, डॉक्टर की टीम बनाती थी और गांव गांव में भेजती थी उन डॉक्टर की, भाई जाओ वहां पे गांव के लोग जितने उनको अवेयर करो, बताओ जाके, ठीक है, कि भाई ये सारे पॉइंट्स के बारे में डॉक्टर्स उनको गांव वालों को अवेयर करते थे। बता, गांव वालों का नहीं, बाहर जैसे रूरल एरियाज, तो जनरली रूरल एरियाज में तो दिक्कत थी यार भाई यार, उनको ही ज्यादा समझाना पड़ता था। ठीक है, तो दैट मींस ये पॉइंट एम रखा गया था, काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। ठीक है, तो दैट मींस और क्या, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बताते थे। ठीक है, गांव में जाके, और जिनके बच्चे बड़े हो जाते थे दैट मींस एडोलसेंट स्टेज में, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, मेल हो चाहे फीमेल, उनके पेरेंट्स को जाके बोलते थे कि भाई देखो आप अपने बच्चे से सही तरीके से बिहेव करना भैया, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करो, बच्चे बड़े हो गए, उनके हार्मोनल चेंज आ रहे हैं उनकी बॉडी में, तो दैट मीन उनको प्रॉपर अच्छे से बताते थे। ठीक है, और सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे नहीं हम, ठीक है, ये अपने आप से पढ़ना। ठीक है, चौथा क्या है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स। और पांचवा एक और पॉइंट पे ध्यान दिया, क्या भैया, तो भैया पांचवा जिस पॉइंट पे ध्यान दिया वो एक्चुअली प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटी। ठीक है, फैसिलिटी एंड सपोर्ट को प्रोवाइड करने में एक पॉइंट ये भी एक्चुअली। अब एक बात बताओ भाई, डॉक्टर की टीम गई, बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे भाई। देखो क्या होता था, डॉक्टर की टीम जाती थी और मजा आया तो वो समझाती थी। अब एक बात बताओ, गांव के लोगों को तुम समझाओगे कि भाई बीमारी नहीं फैले इसलिए इस तरह से क्वाइटस करो। ठीक है, अब तुम भी जानते हो भाई मेरे वहाँ बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास, अब तुम उनको ये चीज़ बता रहे हो कि भाई बीमारी ना फैले इस वजह से इस तरीके से माइटिंग करो। ठीक है, तो दैट मीन्स उनके पास बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं, वो बेचारे कहाँ थे, उनका डॉक्टर हम जानते हैं उनका क्या मतलब था कि भाई प्रोटेक्शन, दैट मीन्स इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो दैट मीन्स अब तुम बताओ हमें भाई यार कि उस बंदे के पास जिसके पास बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, वो कहाँ से ले लाएगा। तो दैट मीन्स तो इसको भी ध्यान दिया हमारी गवर्नमेंट ने, इसीलिए क्या करा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल बनवाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवा दिए, ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से उनको मेडिसिन भी मिल जाए जो बेसिक लेवल की हैं, और अच्छे से प्रोटेक्शन वगैरह भी मतलब व्यवस्था, वो सारी चीज़ें भी मिल जाए, दैट मीन उसको कहीं भी भटकना ना पड़े। ठीक है, अच्छा, इन सारी चीज़ों को करने का मतलब क्या था, एक ही मोटिव है, लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाए। ये चीज़ मत भूलना, हमारी गवर्नमेंट क्या बनाना चाह रही है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाना चाह रही है, ये सब इसीलिए व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। सोचो मतलब यार गवर्नमेंट कितने स्टेप उठा रही है हम लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई हमारी कंट्री अच्छी हो जाए, लोग अच्छे हो जाएं, क्योंकि लोग अच्छे होंगे तो उनका इम्पैक्ट कंट्री पे पड़ेगा, कंट्री की अच्छे होंगे, कम होंगे, अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, तो अच्छे से वो भी एजुकेट, उनके आगे जो जनरेशन आएगी वो भी अपनी जनरेशन को एजुकेट करेंगे, वो भी अच्छे से वर्क करेंगे, एटलीस्ट कंट्री की जीडीपी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, और इससे क्या होगा, हमारी कंट्री डेवलप होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। तो दैट मीन्स ये मेजर टास्क थे, ये पॉइंट का ध्यान रखा गया। ठीक है, अच्छा बाद में ये सारी चीजें चल रही थी। अच्छा एक बात बताओ, इन सारी चीजों को नाम क्या था, एक बात बताओ, कौन से प्रोग्राम हमने बताया था भाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके, नाउ कब चला है, 1951 में। ओके, अभी एनसीईआरटी रीड करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो दैट मीन्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया भाई। ठीक है, 1951 में ये पॉइंट्स को ध्यान रखें। बाद में गवर्नमेंट ने और भी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी। बाद में क्या, एक्चुअली मदर एंड चाइल्ड की केयर इंक्लूड कर दी। इन सारी चीजों में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, उनकी हेल्थ
केयर को भी इंक्लूड, मतलब इन सारे पॉइंट। अब देखो डॉक्टर जनरली जाते थे गाँव में तो ये सारे मेजर पॉइंट्स थे जिनका ध्यान रखते थे, लेकिन अब जब जाते हैं डॉक्टर तो उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कुछ और पॉइंट ऐड कर दिए, लाइक कि अब मदर एंड चाइल्ड की भी केयर का ख्याल करा जाएगा, उसकी भी केयर करी जाएगी इस प्रोग्राम में। तो दैट मीन जब मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ केयर को इंक्लूड कर लिया गया ना, तो अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम बदल के अब रख दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यार, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ओके, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना आरसीएच, ठीक है, आरसीएच याद रखना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसमें आते हैं, ठीक है। तो सरकार ने ये पॉइंट्स इंक्लूड किए भाई। अब बताएं, जब आरसीएच ने रख दिया इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर ही, तब अब क्या होता था, क्या अच्छा भैया क्या अभी डॉक्टर लोग गांव-गांव में जा रहे हैं आगे? हाँ भाई अभी जा रहे हैं भाई, जब तक कंप्लीटली यार इम्पैक्ट नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा, तब तक यार अवेयर करा जाएगा लोगों को भाई। तो होता क्या था, अब क्या होता है भाई, डॉक्टर लोग जाते थे, ठीक है, लेकिन अब वो सब पे नहीं ध्यान देते थे, अब एक्चुअली उन पे ध्यान दिया जाता था। किन पे? तो आओ इधर देखें, आरसीएच प्रोग्राम से रिलेटेड जो पॉइंट है वो इधर पढ़ते हैं अपन। नाउ आरसीएच से रिलेटेड, जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ही नाम आरसीएच कर दिया, क्यों भाई आरसीएच क्यों कर दिया भाई, उसमें मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ केयर को भी तो इंक्लूड कर दिया, तब इसका नाम बदल के रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आरसीएच प्रोग्राम रख दिया गया, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? ओके, ऑल। तो दैट मींस रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम नाम रख दिया। नाउ अब क्या होता था, जब इसमें जब डॉक्टर्स जाते थे तो जनरली किन बातों का, सबसे मतलब नहीं है, अब सबसे नहीं मिलते थे, अब सिर्फ और सिर्फ जो दैट मींस न्यूली मैरिड कपल होते थे या जो यंग जनरेशन वाले होते थे जिनकी शादी होने वाली हुई है, बहुत मस्त चैप्टर है भाई मेरे। अब देखो डॉक्टर किनसे मिलते थे ना, तो गाँव में जाते, जिनकी शादी होने वाली है या जो न्यूली मैरिड कपल हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, तो मिलते थे। अच्छा उनको क्या बताते थे, उनसे ये बताते थे भाई देखो ऐसा है, अभी आपकी देखो भैया नई नई शादी हुई है, ठीक है, तो 1-2 साल तो ऐसे ही एंजॉय करो, मेरी बात समझना। तो डॉक्टर ये समझाते थे कि भैया देखो आपकी नई नई शादी हुई है, 1-2 साल ऐसे एंजॉय करिए हो सके तो, ठीक है, लड़के बच्चे ना मतलब पैसा कुछ प्लान ना करिए, ठीक है, तो ठीक है भाई, दैट मींस। और अगर धोखेधाड़ी कहीं हो गया, दैट मींस प्रेगनेंसी, दैट मींस बच्चे हो गए, तो दैट मींस एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप रखिए, तब कपल भी पूछेगा भाई अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए भाई कैसे गैप रखें, तो वही डॉक्टर उनको फिर अवेयर करेगा, दैट मींस बताएगा। क्या सबसे पहला पॉइंट लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ, यहां लिखो availability of contraception, कि भैया कॉन्ट्रासेप्शन है जो रबड़ के बने भी होते हैं और गोलियों के फॉर्म में भी आते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बताते थे, और दैट मींस, और इस प्रोग्राम के अंदर ये कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया जाता था, और क्या दैट मींस हमने क्या बताया, अब इस प्रोग्राम में सबसे नहीं मिलते थे, जो न्यूली मैरिड कपल या यंग एज जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी हो चुकी है, नई नई शादी हो चुकी है, उनसे मिलते थे जाके, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब होता ये था कि अच्छा, और इस प्रोग्राम में क्या क्या ध्यान रखा गया, क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई भाई, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है। तो एक्चुअली देखो बच्चे ना पैदा हो, देखो एक चीज, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर में क्या होता था जानते हो, जो फीमेल प्रेग्नेंट है दैट मींस, अब डॉक्टर क्या करते थे, एक्चुअली जब एमबीबीएस के सेकंड फ्लोर में आप पहुंचोगे ना, तो एक वहां पे गायनेको डिपार्टमेंट होता है, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, उसमें एक डिपार्टमेंट होता है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक है। तो वहां पे जब जाओगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा अच्छे से, एक्चुअली
गायनिको डिपार्टमेंट से आपको बोला जाएगा कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कोई आसपास में अगर गांव है आसपास, तो आपको वहाँ भेजा, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, उस गांव में जाना पड़ेगा और वहाँ की जितनी फीमेल्स हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, उनसे आप मिलोगे जाके, ठीक है, उनको अच्छे से प्रॉपर बताओगे कि देखिए अब आपकी भाई प्रेगनेंसी का दैट मीन्स ये पीरियड है, दैट मीन्स इतने महीने हो गए, लाइक अगर 3 महीने की प्रेगनेंसी है तो बताएंगे उस फीमेल कि भाई देखिए ऐसा है सिस्टर, या ऐसा है देखिए आपकी 3 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप अपनी डाइट में ये चीज़ें ऐड करें, ये न्यूट्रिशन करें, स्ट्रेस मत ले ज़्यादा, क्योंकि भाई इन सबका इम्पेक्ट अब बच्चे के ऊपर आएगा। हम हाँ ये क्लियर है भाई, हर चीज़ का अपना इफेक्ट है, ठीक है, इसको उसको अच्छे से बताया जाएगा कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है, ज़्यादा भारी वजन ना उठाओ, ठीक है, अपनी डाइट में ये न्यूट्रिशन ऐड करो, ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर जो है एक प्रेग्नेंट लेडी को बताते थे कि भाई अपना ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है, हालांकि ठीक है, तो दैट मीन्स ये सारी चीज़ें बताई जाती थी, ठीक है, ताकि केयर ऑफ प्रेग्नेंट, तो ये दैट मीन्स आरसीएस प्रोग्राम में ये भी चीजें इंक्लूड करी गई, ठीक है, डॉक्टर जैसे जो गाँव में जाके प्रेग्नेंट लेडीज से मिलते थे, उनकी प्रॉपर केयर का ध्यान रखते थे, ठीक है। अच्छा, और बताएं कि और क्या क्या चीजें इंक्लूड करी, तो बताते हैं पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ओके। पोस्टनेटल, भाई देखो एक बात, बच्चे ज्यादा ना पैदा हो, ये तो मेन मोटिव है गवर्नमेंट का, लेकिन अब जो बच्चा पैदा हो गया अब उसकी केयर भी तो करना है, ये भी तो एक मोटिव है भाई, ना ज्यादा ना पैदा हो, ये भाई ज्यादा पैदा तो भी दिक्कत है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि, भाई वो भी दिक्कत है, वो एक अलग टास्क हो जाएगा, अभी आएगा वो भी फिनोमेना आएगा, आगे देखेंगे। लेकिन दैट मींस गवर्नमेंट का मोटिव क्या है भाई, बच्चे ज्यादा पैदा ना हो, ये तो एक एम है, लेकिन जो बच्चा पैदा हो गया अब उसकी भी तो केयर करनी है, ठीक है, तो दैट मींस वही पॉइंट इंक्लूड किया गया है। सोचो यार, मतलब कितनी जबरदस्त चीजें हैं यार, मतलब कैसे कैसे बेचारी सरकार एफर्ट कर रही है, गवर्नमेंट हमारी लोगों को एजुकेट करने के लिए एफर्ट कर रही है, कितने सारे पॉइंट है, कितना सारा पैसा है, मतलब इसके सारा कुछ कर रही है ताकि लोग सही हो जाएं, लोग एजुकेटेड हो जाएं यार। तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, दैट मींस ये भी पॉइंट इंक्लूड किया गया भाई। अब इसमें क्या होता था, अच्छा एक बात बताओ, पहले जमाने में क्या होता था ना, एक तो अब आज के जमाने में लोगों के पास यार दैट मीन्स गाँव में अगर बात करें तो सब है यार भाई, यार देखो मतलब व्यवस्था हो जाती है, गाड़ी का आज सब कहीं ना कहीं व्यवस्था हो गई है, दैट मीन्स अगर कोई किसी को भी लेबर पेन तुरंत हुआ तो कहीं ना कहीं पास में हॉस्पिटल होता है, तो दैट मीन्स इतनी दिक्कतें नहीं। और पहले के ज़माने में क्या होता था भाई, एक तो सड़क नहीं अच्छी है, ठीक है, और प्लस गांव में गरीबी भी थोड़ा ज्यादा होती है, दैट मीन्स आदमी पास थोड़ा साधन भी, ये भी चीजें दिक्कत आती थी भाई। तो होता क्या था, जैसे बाय द वे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, बाय द वे उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो पता चला कि भाई जैसे लेबर पेन स्टार्ट होता था तो पता चला कि भाई उसके पति को बुलाओ, पता लगा पति उसमें खेत में काम कर रहा है, तो पता लगा जब तक पति को बुलाने गए तब तक पता चला डिलीवरी घर में ही हो गई। तो दैट मीन्स, या फिर भैया ऐसा होता था कि भाई साहब पति भी है, फीमेल भी, उसके लेबर पेन स्टार्ट है कि चलो भैया आंगा तांगा बुलाया, बैल गाड़ी बढ़िया बिछाया उसमें कि भैया लेके चलो हॉस्पिटल, पता चला रोडें भी अच्छी नहीं है, सड़क अच्छी होती नहीं, पता चला गड्ढे उड्ढे भी होते थे, लो भैया जर्क लगा, रास्ते में डिलीवरी हो गई है, वो भैया। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है ये सारी चीजें दिक्कतें भी आती थी। तो ये सारी, तो जब ऐसी कंडीशन आती थी, डॉक्टर पहले बता देता कि भाई अगर लेबर पेन वगैरह स्टार्ट होना तो पहली बात तो कोशिश करना फोन करने की कोशिश करना, डॉक्टर से कम्युनिकेट करने की किसी तरह, अगर ना हो पाए तो डॉक्टर पहले ही बता देते थे ऐसा होना। अगर बाय द वे डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाया या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाई, तो होता ये था डॉक्टर पहले ये वेट करते थे अगर ऐसी कंडीशन आ जाए प्रॉपर अपने पास एक सूती कपड़ा रखना, ठीक है, अम्लाइकस काटने के लिए एकदम नई ब्लेड रखना, ठीक है, हाँ पुरानी नहीं ब्लेड, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो दैट मीन्स ये सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान दिए जाते थे, ठीक है, ऐसे बता दिया जाता था, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखा गया, साथ में एक और बात का भी ध्यान रखा गया, कौन सा भैया पॉइंट बताते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ओके।
एक्चुअली इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। एक्चुअली गांव में आज भी इतनी दहशत है, अगर कहीं किसी घर में लड़की पैदा हो जाए, अरे भगवान, लोग एकदम नाक सूख मतलब सनक जाते हैं एकदम कि अरे बिटिया पैदा हो गई। लेकिन तो फिर आज भी है, ये चीजें मिटी नहीं है। वो आदमी सिर्फ झूठ झूठ बोलता है ऊपर से दिखाने के लिए कि हाँ ये, लेकिन एक्चुअली रियलिटी मेरे भाई कुछ और होती है। ठीक है, एक्चुअली हम जानते हैं कैसे क्या है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये भी इस पॉइंट को पे भी ध्यान दिया गया, इसको भी एजुकेशन में इंक्लूड किया गया इस टाइम में कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इसका भी ध्यान रखा जाए। क्या ध्यान रखा है भाई? डॉक्टर लोग जाते थे, अब भाई जिसके यहाँ बिटिया पैदा हो गई वो तो मतलब एकदम जमीन खिसक जाती थी भाई कि भाई बिटिया, और आदमी सोच रहे अरे भैया अब कहाँ से लाएंगे दहेज, कैसे करेंगे शादी, ये सारी चीजें सोचता था कि भैया अब क्या करेंगे भाई बिटिया पैदा हो गई। तो डॉक्टर जो जितने एक्सपर्ट थे वो जाते थे उसके घर, ठीक है, बताते थे ऐसी बात नहीं है। देखिए आज के जमाने में जैसी ग्रोथ लड़के करते हैं वैसे ही लड़कियां भी करती हैं, लड़कियां कम नहीं है। तो भाई उनको मोटिवेट करते थे जो एक्सपर्ट जाते कि भैया देखो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, अभी लेटेस्ट की बात बताएं, अभी 2.5 महीने यार यूपीएससी का रिजल्ट आया मेरे भाई, स्टार्टिंग की 4 लड़कियां और चारों के रिजल्ट टॉपर, मतलब एक भी बंदा मेल नहीं है उसमें। सोचो तो मतलब लड़कियां, सही बात है इतनी आगे जा रही हैं, लेकिन अब समझ रहे हो ना, तो उनको मोटिवेट किया जाता था इस प्लानिंग प्रोग्राम के थ्रू RCH कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब आजकल लड़कियां जो हैं लड़के से किसी भी मामले में कम नहीं है। ठीक है, साथ में उनको इसी बारे में एजुकेट करते थे। डिफरेंट लेडीज का भी, कल्पना चावला को देखो, वो पूरा मतलब स्पेस पे ट्रैवल करके आई थी अपना। और ये दैट मीन्स अभी भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? निर्मला सीतारमण जी यार। दैट मीन्स तो मतलब फीमेल्स जो होती हैं किसी से कम नहीं है। तो दैट मीन्स एक्सपर्ट ये सब मोटिवेट करते थे बता के। तो ये सब सारी चीजें, ये सारे पॉइंट पे ध्यान दिया गया RCH प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, नाउ फिर क्या, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने और कुछ पॉइंट को इंक्लूडेशन किया। क्या भैया? तो आप देखते हैं हम लोग, अभी एनसीईआरटी भी रीडिंग मारेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और नाउ स्टार्टिंग से क्या हुआ, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या हुआ, डेफिनेशन देखी हम लोगों ने। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी क्या होती है, किस सोसाइटी को हम लोग, ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से हों। ठीक है, साथ में लोग अच्छे एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से रिलेटेड भाई बिहेवियर सोशल एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट करें। समझ रहे हो ना, मतलब झिझके नहीं, कम्युनिकेशन में झिझके नहीं, एक दूसरे से अच्छे से खुल के बात करें एक दूसरे से। तो दैट मींस ऐसी सोसाइटी को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाना चाहते थे। नाउ अपनी कंट्री आजाद होते ही जस्ट 3 साल बाद, दैट मींस 1951 में, दैट मींस सरकार ने एक सोशल एम सेट किया कि भाई हमें भी हमारे लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन बनाना है। ठीक है, तो भाई इसके लिए फिर डिफरेंट मतलब प्रोग्राम्स चलाए। उन प्रोग्राम का नाम रखा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब चलाया गया? 1951 में गवर्नमेंट ने। अब इस फैमिली प्लानिंग में क्या क्या पॉइंट्स को, क्या क्या मेजर टास्क थे जिसके थ्रू ध्यान रखा जाए, लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए, भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थी बनाया जाए लोगों को। तो भैया फिर डॉक्टर्स की टीम बनाई गई गवर्नमेंट के थ्रू, उन लोगों को गाँव भेजा जाता था, लोगों को अवेयर करे जाके, अच्छी बातें बताए जाके, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन हो जाए। ठीक है, तो दैट मींस यही सारे पॉइंट्स थे, यही सारे बताए जाते थे। क्या क्या पॉइंट्स थे भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था, काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अमंग द पीपल, लोगों को अच्छे से अवेयरनेस फैलाओ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, जो प्यूबर्टी दैट मींस एडोलेसेंस में जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, उनके बारे में बताओ जाके। और साथ में कैसे सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताओ जाके, एसटीडीज के बारे में बताओ जाके। एंड सरकार ने भी प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करी इसके लिए, क्योंकि भाई बता ही था ना। तो ये सब बाद में मदर एंड चाइल्ड को की जो हेल्थ केयर है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में। जैसे ही ये मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ को इंक्लूड किया तो नाम चेंज हो गया, RCH रख दिया भाई, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम।
इसके क्या क्या थे पॉइंट, तो भैया इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बताया गया। भाई सिंपल सी बात है, जो न्यूली मैरिड कपल थे उनके पास जाएंगे डॉक्टर, कहेंगे भैया पहली बात तो अभी नई नई शादी ऐसे एंजॉय करो भाई मेरे, तो पूछेंगे भाई डॉक्टर साहब ऐसे कैसे एंजॉय करें बताइए, तो वहाँ पे बताते थे कि भैया न बड़ा ये दुनिया भर के हैं, बताते थे उनको जानकारी देते थे, भाई इनका यूज करो, ठीक है। और अगर बात करें केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर को भी ध्यान दिया गया, पोस्टनेटल केयर ये सब भी देखा गया, एक साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ओके। एंड इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेप उठाए, क्या क्या, तो भैया बताते हैं स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली हम बता रहे थे ना, पहले क्या था भाई, गांव में जानते हो, मतलब पहले क्या, पहले जमाने में कहाँ यार अच्छी सड़क वड़क होती थी, गाड़ी घोड़ा कुछ होते ही नहीं था, मतलब घोड़े वोड़े तो होते थे, गाड़ी वाड़ी कार वार ये सब होता ही नहीं था। तो कोई मतलब यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको कहीं हॉस्पिटल ले जाना, मतलब पहुंच कहाँ पाता था यार, कोई फीमेल पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा दिया गवर्नमेंट ने, तो कहाँ वहाँ पे भाई देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, गांव के लेवल पे, भाई जिला हॉस्पिटल सुने हैं ना, हाँ ये सब गवर्नमेंट की देन है, ठीक है। तो ये सब बनाए गए ताकि क्या हो, क्योंकि पहले क्या होता था भाई, एक तो वैसे भी अच्छी कंडीशन नहीं है, पोस्टनेटल केयर में बताया था ना, पोस्टनेटल केयर मदर एंड चाइल्ड, तो उसमें पता चला पति को बुलाने का, पति किसान वहाँ खेत में काम कर रहा है, तो दैट मीन्स अब क्या हुआ, जब ये स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा दी, अब बिल्डिंगें बनवाने से तो कुछ होता नहीं है, अब उसके अंदर प्रॉपर डॉक्टर और नर्स और वार्ड बॉय को अपॉइंट किया गया भाई, ठीक है। तो दैट मीन्स जो प्रॉपर हॉस्पिटल डेवलप हो गए, अब इसके थ्रू क्या होता था, अब दैट मीन्स बाहर जाने से छुट्टी मिल गई, दैट मीन्स अब प्रॉपर, एक बार बताएं, अब फीमेल जैसे लेबर पेन स्टार्ट होता, पता चला पति बुलाने पहले डॉक्टर आ जाते हैं घर पे, क्योंकि व्यवस्था इसी हो गई है, ठीक है, अब सब सेफ्टी है। तो दैट मीन्स इसमें क्या ध्यान दिया गया, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने से जो नो दिक्कत ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, जो फीमेल थी अब उसकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल सब पास ही में हो गए, ठीक है। अब पति बुलाने से पहले डॉक्टर को बुला लिया जाता है फोन करके, ठीक है। और क्या दिक्कत है भाई, किसी फीमेल की जैसे कोई भाई लड़की है, किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से दिक्कत नहीं, भाई बेचारी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो मेंस्ट्रुएशन पे भी ध्यान दिया, उसको दवाई देके प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन उसमें करवाया जाता है कि भाई अच्छे से उसकी दवाई मेडिसिन दे दी जाती है ताकि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट प्रॉपर कंसीव कर सके आगे जाके। और अगर बात करें बाय द वे इजीली अबॉर्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, बाय द वे किसी को मान के चलो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो भाई उस फीमेल का इजीली तरीके से अबॉर्शन करवाया जा सके, तो अब ये भी व्यवस्था अच्छी हो गई भाई, पास ही में हॉस्पिटल का व्यवस्था हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी चीजें थी, अब वो सारी की सारी वही गांव या फिर तहसील या फिर वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रिजॉल्व हो जाती थी, मतलब लोगों को बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था, ठीक है। तो दैट मीन परेशान नहीं होना पड़ता था। क्या क्या चीजें भाई, कोई प्रेगनेंसी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती थी, और मेंस्ट्रुएशन वगैरह में कोई दिक्कत आ रही किसी में, उसको भी दवाई देके स्टार्ट कर दिया जाता है, वहाँ भी कोई खतरा नहीं होता था, ठीक है, इजीली अबॉर्शन हो जाता था। और क्या, रिप्रोडक्टिव दैट मीन रिलेटेड जितने प्रोस्पेक्टिव होते, नॉर्मल मेडिसिन वगैरह ये सारी चीजें भी मिल जाती थी, क्योंकि भाई अब गांव लेवल पे हॉस्पिटल दैट मीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल गया, तो बेसिक लेवल की दवाई वही मिल जाती थी, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह भी मिल जाती थी। अच्छा, अब एक चीज बताएं, साथ में और भी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में एक पॉइंट और भी ध्यान दिया गया, क्या भैया, बेटर टेक्निक डेवलप की गई, साथ में टाइम टू टाइम इनका इंप्रूवमेंट भी किया गया, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। साथ में ये सारी चीजें, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में क्या हुआ,
कि आराम से लेटेस्ट लेटेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप की, साथ साथ में उनका इम्प्रूवमेंट भी किया गया। टेक्निक जैसे कि हम बताएं, वो 3 इडियट वाली मूवी देखी है, तो 3 इडियट में वो अरे जो करीना कपूर होती है उसकी बहन का क्या नाम होता है, कुछ नाम होता है, कम्मो, नहीं कम्मो नहीं, कुछ और होता है यार, पता नहीं, कुछ कम्मो तो उसकी बहन का नाम होता है। अरे जिस आमिर खान जिसके घर जाते हैं पनीर की रोटी खाने यार उसकी बहन का नाम कपूर होता है। तो दैट मीन करीना कपूर की बहन का नाम कुछ होता है। एक्चुअली जब उसके प्रेगनेंसी होती है, जब बेबी डिलीवरी हो रही होती है, तो याद करो आमिर खान एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, वैक्यूम वाला, वो करीना कपूर वीडियो कॉल से बताती है, वो लो एकदम रॉड टाइप की, और वो आगे कुछ रबड़ रबड़ टाइप का लगाते हैं, वैक्यूम पंप बोलते हैं उसको। हाँ, तो इसी तरह डिलीवरी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट अच्छी अच्छी टेक्निक डेवलप की, साथ में उनका इम्प्रूवमेंट भी होता रहा। तो ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के थ्रू दैट मीन्स डेवलप की गई। अच्छा एक बात बताओ, साथ में मेरा मानना है कि सोसाइटी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्दी तभी बनी रहेगी जब समाज में मेल एंड फीमेल का नंबर भी इक्वल हो। दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम होता क्या था, इसके लिए समाज में मेल और फीमेल का नंबर इक्वल रहे, मेल और फीमेल पर्सन का, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, स्टैच्यूरी बैन लगा दिया। किस पे भैया, ये ब्लैक डार्क से लिखेंगे, स्टैच्यूरी बैन ऑफ, भैया ये स्टैच्यूरी बैन क्या होता है बता रहे हैं बाबू भी, स्टैच्यूरी बैन लगा दिया किस पे, स्टैच्यूरी बैन ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ओके। तो एमनियोसेंटेसिस पे स्ट्रेचरी बैन, स्ट्रेचरी बैन का मतलब होता है कि भाई अब जैसे हम बात करें, जैसे यूपी में है, योगी जी ने कह दिया कि भैया अच्छा आज से दारू क्या है कंप्लीटली बैन है, तो एक तो हो गया कोई भी चीज पे बैन लगा दिया, दैट मींस वो कंप्लीटली बैन हो गई। लेकिन एक चीज है कि भाई अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन तो ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज मिलने की पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स कुछ रूल्स रेगुलेशन हटा के उसको वो मिल जाएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं ये कंप्लीटली बैन है, ये स्टैच्यूरी बैन है, मतलब संवैधानिक रोक लगाई है, एकदम कंप्लीटली वो रोक नहीं है, मतलब संवैधानिक तरीके से हाफ रोक है, मतलब कंप्लीटली बैन नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैच्यूरी बैन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एमनियोसेंटेसिस, भैया ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस समझा दें क्या यहाँ पे, और अच्छा समझा देते हैं एमनियोसेंटेसिस। यहाँ पे मान के चलो ये एक लेडी है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मान के चलो ये लेडी का स्टमक है, ठीक है, और ये क्या है, इसका स्टमक है, ये है कैविटी है, एब्डोमेन है बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एब्डोमेन है, ठीक है, यूट्रस है यहाँ पे, ठीक है, एब्डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैविटी होती है बड़ी सी, उसका नाम होता है एमनियन, जिसमें बच्चा बेबी रखा होता है, एमनियन, ठीक है। और एमनियन, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कैविटी है इसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इसी में बेबी रखा होता है, ठीक है, इसी में बेबी, ये देखो बेबी रखा हुआ है, ठीक है, बेबी रखा हुआ है। होता क्या है, अच्छा एक बात बताऊं मैं, मेरा मानना है हम लोग जब नहाते हैं तो हमारी ये जो स्किन है इसकी सेल्स छूटती हैं, ठीक है, ऐसे ही बच्चे की भी स्किन की सेल छूटती हैं, ठीक है। अच्छा तो होता क्या है, ये जो एमनियोटिक कैविटी है, बेबी क्या है इसके अंदर है, तो ये जो स्किन की सेल इसमें छूट रही हैं, ये आएंगी तो स्किन की सेल एमनियोटिक कैविटी में ही, और यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है बहुत सारा, उसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, बच्चे की स्किन जो गिर गिर के छूट के इसी एमनियोटिक फ्लूइड में आती है। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं बाहर, ठीक है। अब चूंकि अब एमनियोटिक फ्लूइड में स्किन भी होगी छूट के गिरी, अच्छा दैट मींस सेल्स भी छूट के गिरी होंगी। अब एक बात बताओ, सेल्स है, ह्यूमन की सेल्स है, तो डिप्लॉइड होगा, दैट मीन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे टोटल। जो लास्ट वाले होते हैं वो 6 क्रोमोसोम होते हैं, यानी जो ये डिसाइड करते हैं भाई कि ये बंदा मेल है कि फीमेल है,
तो दैट मीन्स डॉक्टर यही पता करते हैं, लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है सेल में निकाल के सर्च करते हैं, और अगर XY निकला तो दैट मीन्स ये बेबी क्या हुआ, मेल हुआ, और XX निकला तो दैट मीन्स ये बेबी क्या हुआ, फीमेल हुआ। तो दैट मीन्स यही सारी एम्नियोसेंटेसिस में ये दैट मीन्स सेक्स पता कर, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। इसीलिए जो अच्छा यहाँ से डिटरमाइन हो जाता है एम्नियोसेंटेसिस, एम्नियोसेंटेसिस से कर लो, या फिर अल्ट्रासाउंड सुना है, अल्ट्रासाउंड करा लोगे तो भी मेल बेबी है या फीमेल बेबी है तो इसका पता लग जाएगा, ठीक है। अगर एम्नियोसेंटेसिस कराएं तो भी पता चल जाएगा, अल्ट्रासाउंड दैट मींस सोनोग्राफी कराओगे तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात सुनो मेरी, तो होता क्या, अब इसका मिसयूज होने लगा, मिसयूज लोग करने लगे, क्या कि भैया जाते थे, अच्छा एम्नियोसेंटेसिस कराई किस लिए जाती थी, बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करने के लिए, ये भी लिख दें आप, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर किस टाइप का, लाइक बच्चे में डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, अच्छा ये डाउन सिंड्रोम ये सब आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, हम यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है भाई। डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, लाइक सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होता है वो सिकल सेल हो जाती है, हसिया की तरह हो जाती है, हसिया का, ठीक है। हसिया देखते हो ना, जिससे वो सरसों और वो सब काटा जाता है, धान वान गेहूं, तो दैट मीन्स इसमें क्या होता है, और क्या चीज चेक कराई जाती है, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, और कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर, ये हीमोफीलिया, ठीक है। ये सारी की सारी जेनेटिक कुछ डिजीजें हैं, इन चीजों को देख कि भाई बेबी में ये चीजें तो दिक्कत, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं कोई, तो इनका चेकअप करवा सकते थे आप एम्नियोसेंटेसिस, लेकिन इसका मिसयूज होना लगा, भाई जाते थे लोग एम्नियोसेंटेसिस कराने एक्चुअली, लेकिन उनके मन में क्या होता था, इससे सेक्स पता चल जाएगा कि बच्चा मेल है कि फीमेल, और अगर उनको पता चलता था कि भाई बेबी जो है वो फीमेल है तो वो जाके तुरंत एमटीपी करवा लेते थे, भाई एबॉर्शन करवा लेते थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा लेते थे, तो दैट मीन्स फीमेल फिटिसाइड करा, अगर दैट मीन्स अगर यहाँ पे बेबी है पेट में तो दैट मीन्स उसको मरवा देते थे। यार ये तो गलत बात है यार, भाई वो तो एक जीव है, जीव की हत्या हो जाती है। तो सरकार ने क्या करा, इसीलिए स्टैच्यूटरी बैन लगा दिया इस प्रोसेस पे, ऐसे नहीं करवा सकते आप। इसीलिए जब जाओगे जो मतलब अस्पताल हॉस्पिटल में लिखा होता है, पैथोलॉजी में जाओगे यहाँ पे तो उसमें साफ साफ हिंदी में लिखा होता है कि भाई सेक्स लिंग निर्धारण करना यहाँ पे कानूनी अपराध है, सिर्फ हिंदी में लग देता पूरा, मतलब कि ये सब अच्छे से लिखा रहता है, ठीक है। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या करा, स्टैच्यूटरी बैन लगा दिया इन सब चीजों पे। अच्छा और क्या देखा गया, ये सारी चीजें, साथ में क्या हुआ, मैसिव लेवल पे इम्यूनाइजेशन कराया गया, इम्यूनाइजेशन और मैसिव लेवल, ठीक है। मैसिव लेवल कहने का मतलब अभी बता रहे हैं, मतलब प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इम्यूनाइजेशन करा, वैक्सीनेशन, यार वैक्सीनेशन याद करो, जब छोटे रहोगे ना तो दो फीमेल लेडीज आती थी, है ना, मतलब हम जहाँ रहते थे ना, एक्चुअली हम हरदोई में रहते थे, शाहबाद में, तो वहाँ पे क्या होता था, बचपन में आती थी दोनों, मतलब कि आंटियाँ आती थी, मतलब फीमेल आती थी, तो उसमें क्या करता है, दो बूंद जिंदगी की, पोलियो की, ये सब, अरे यार मतलब खतरनाक लेवल से यार प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से यार मतलब करी गई, मैसिव लेवल पे इम्यूनाइजेशन कराए ताकि कोई बीमार न रहने पाए। सोचो कितना मतलब समझ रहे हो, मतलब लाइफ ऑफ क्वालिटी कितनी डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, कि लोगों को कोई भी जरा सी भी सुविधा मतलब असुविधा ना हो, सब इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, अच्छे से प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर से इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ डेवलप करवा रही ताकि पर्सन को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड भाई, ठीक है। तो दैट मीन इम्यूनाइजेशन। अच्छा अब सरकार ने यार इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी भाई, इम्यूनाइजेशन भी दे रही है और सब कुछ प्रॉपर मेडिसिन भी बेसिक दे रही है, अगर एबॉर्शन होना तो एबॉर्शन भी करा रही है, दैट मीन सारा कुछ, दैट मीन एबॉर्शन, दैट मीन जो एबॉर्शन कराने वाला हो भाई, अगर कोई जेनेटिक डिसीज है किसी में बच्चे में, या फिर अगर ऐसा बच्चा है, ठीक है, अगर ये बच्चा प्रेग्नेंट हो जाए, दैट मीन एक फीमेल प्रेग्नेंट, अगर ये बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो इससे माँ की पता लगा डेथ हो जाए, या फिर बच्चे की डेथ हो जाए, या माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो जाए, तो फिर इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया जाता था, अबॉर्शन करवा दिया उस कंडीशन पे। दैट मीन्स अबॉर्शन करवाने की अपनी एक कंडीशन थी, यानी किसी भी तरह से अबॉर्शन, ये लो बच्चा ने अबॉर्शन करवा दिया, ऐसा नहीं है, हर चीज की अपनी एक वो थी, रूल था, ठीक है। तभी तो बता सरकार ने स्टैच्यूटरी बैन करा क्यों मेरे भाई, क्योंकि लोग मिसयूज करने लगे थे, जानते थे फीमेल है, ये लो एबॉर्शन करवा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टैच्यूटरी बैन लगा दिया, ठीक है, इन सब चीजों पे। अच्छा अब बात आए आगे
सरकार ने क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना जबरदस्त कर दिया, मतलब मेडिसिन वगैरह इतने अच्छे से प्रोवाइड कर दी, हर जगह प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये सब खुलवा दिए। लेकिन अब इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने कि मतलब अब इस चीज का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। बात सुनना, क्या मतलब एक्सप्लॉइटेशन होने? भाई सिंपल सी बात है, सरकार ने व्यवस्था अच्छी दे दी, सुविधाएं अच्छी दे दी, ठीक है। अब पहले क्या होता था, सड़क वड़क कच्ची थी, डिलीवरी जानते हो भाई कैसी होती थी, पता लगा गांव में डिलीवरी होती थी तो कभी ना कभी, अच्छा गांव में जाना, ठीक है, सिंपल सी बात, कोई अगर बुजुर्ग मिले तो कहना दादा कितने बच्चे हैं आपके, तो कहना रुको बेटा गिन लें, सुरेश, मैं दिनेश, राकेश, मैं सुरेश, दैट मीन नाम गिने, कहीं 8, उसमें 2 मर गए, बेटा 6 बचे। तो दैट मीन्स ये काहे के लिए, उनके मर क्यों गए 2 बच्चे? क्योंकि भाई ऐसी डिलीवरी होती थी। तो इसमें क्या होता था, जनरली क्या होता था, 1-2 बच्चे मर ही जाते थे यार, ठीक है, क्योंकि अच्छे से डिलीवरी हो नहीं पाती थी, ठीक है। अब क्या हो गया, लोग 1 या 2 बच्चे रखते हैं और अच्छा उनको भी प्रॉपर हॉस्पिटलिटी इतनी ज़बरदस्त देते हैं कि सारा वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। अब बच्चे पैदा होते हैं, एक वो नहीं मरते हैं यार भाई आज की जनरेशन में, और कोई भी डिजीज नहीं, कोई भी विकलांग नहीं, कोई भी पता लगा कोई भी जेनेटिक कोई डिसऑर्डर नहीं, सबके सब हष्ट-पुष्ट होते हैं। तो दैट मीन्स क्यों? क्योंकि मैसिव लेवल पे इम्यूनाइजेशन कराया, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जबरदस्त, ठीक है। पहले ऐसी सुविधा होती नहीं तो लोग 1-2 लोग मरी जाते थे, जनरली टपक जाते थे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग, दैट मीन्स ओके, अच्छा इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, इससे ड्रॉबैक बहुत जबरदस्त आया कंट्री में हमारी, ठीक है। अपनी कंट्री में क्या ड्रॉबैक आया तो आओ देखते हैं। हुआ क्या, लोगों की अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या डिक्रीज की इंक्रीज हो गई भाई, इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। हेल्थ सेंटर इतना अच्छा बना दिया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इंक्रीज हो गई, जिससे हुआ क्या, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब जो मम्मी की जो मृत्यु दर होती थी, भाई प्रेगनेंसी जब होती थी, डिलीवरी होती थी, तो पहले गांव में डिलीवरी होती थी तो जनरली या फिर मदर की डेथ हो जाती थी या फिर बच्चे की डेथ हो जाती थी, ठीक है, या फिर दोनों को ही डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो दैट मीन्स अब क्या हुआ, फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड कर दी तो अब कोई नहीं मरता, ना मदर मर रही ना इन्फेंट मर रहा, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हो गया, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हो गया। इससे क्या हुआ, लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो गई, जिसके कारण क्या हुआ है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, दैट मीन्स जनसंख्या वृद्धि हो गई। लो भैया अब दूसरा, ओह माय गॉड, पहले लोग अवेयर नहीं थे, जानकार नहीं थे, डॉक्टर्स की टीम बनाई गई, लोगों को मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाना था, एजुकेशन के लिए डिफरेंट तरीके के टास्क यहाँ पे समझाया तरीके जाता था, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, ठीक है, दवाइयाँ भी प्रोवाइड करी। लेकिन अब जब अच्छी से फैसिलिटीज हेल्थ केयर बढ़िया अच्छे से प्रोवाइड कर दिया तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा। अब गवर्नमेंट के पास यार, गवर्नमेंट अब सोच में पड़ गई, अबे यार ये साला यार इतना कुछ किया और फिर रिजल्ट इससे तो और बेकार रिजल्ट आ रहा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, दैट मींस जनसंख्या। अब भैया सिंपल सी बात है, एक घर में 4 लोग हैं, एक घर में 10 लोग हैं, तो जहाँ भी 4 लोग होंगे वो अच्छे से खाए पिएंगे भाई, अच्छे से उनका दैट मीन्स फूड शेल्टर क्लोथ अच्छे से वो अपने घर को प्रोवाइड कर पाएगा भाई, 4 ही लोग हैं, अच्छे से कपड़ा रोटी अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगा। और जहाँ 10 लोग हैं वहाँ पे दिक्कत आएगी, तो दैट मीन्स अब क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। अब दैट मीन्स फूड शेल्टर एंड क्लोथ, हालांकि अपनी कंट्री बहुत बड़ी है, इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इनका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, जो इतनी जनसंख्या हो। तो फिर अब सरकार ने नए स्टेप उठाए, क्या भैया, अब यहाँ से और भी गजब कहानी है, आओ बताते हैं, मजा आ जाएगा भाई। चैप्टर को ना इंटरेस्टली पढ़ा करो, बहुत मस्त चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ से आओ, यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पे क्या आ रहा है ना, अब नई हेडिंग आ गई यहाँ पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा यहाँ पे। क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो गया, क्योंकि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट घट गया ना। अच्छा
तो अब तो क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इससे। अच्छा तो ये कम कैसे होगा, अभी बता रहे हैं कम कैसे होगा, और देखते हैं कैसे क्या गवर्नमेंट अब नए नए स्टेप उठाएगी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। क्या स्टेप उठाएगी अभी बताते हैं यार भाई, देखते हैं पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। डोंट वरी, ना 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 एनसीईआरटी रीड कराएंगे अभी थोड़ी देर में, रुको अभी नहीं, अभी तो कहानी चल रही है। ओके और इधर देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो गई। अच्छा जनसंख्या वृद्धि बताते हैं इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, हम बताते हैं नंबर, इधर देखो ध्यान से, बताते हैं, ध्यान से देखना, ये है ईयर, ये है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ओके, और ये है इंडिया की पॉपुलेशन हमारे। अरे इंडिया का नाम चेंज हो गया ना, भारत हो गया, अपन भारत लिखेंगे। ओह ये अपन भारत लिखते हैं, अच्छा इंडिया भी लिख देते हैं, चलो ऊपर फ्लैग लगा, ठीक है। अब अच्छा तो क्या हुआ नाउ, अगर हम बात करें 1900 ईयर की, सन 1900 में क्या हुआ, वर्ल्ड की पॉपुलेशन दैट मीन डेमोग्राफी करी गई, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन निकल के आई 2 बिलियन, 2 बिलियन मतलब 200 करोड़, ठीक है, 2 बिलियन, ठीक है। इंडिया की पता नहीं थी भाई, 1900 में अपन लोग गुलाम थे, आजादी 1947 में हुए भाई मेरे, ठीक है। अच्छा तो अगर फिर 1950 में बात करें तो वर्ल्ड की अभी पता नहीं कितनी की है, लेकिन इंडिया चूंकि 1947 में आजाद हुए तो 1950 में क्या डेमोग्राफी वगैरह का काउंटिंग करी गई कि भाई कितने लोग हैं अपने कंट्री में, तो पता चला भाई 35 करोड़ लोग हैं पॉपुलेशन, या इसको 350 मिलियन भी कह दो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ओके ओके। नो फिर 2000 ईयर में, 2000 में फिर काउंटिंग करी गई पूरे वर्ल्ड की, जब डेमोग्राफी करी गई तो आई कितनी 6 बिलियन, इंडिया की करी 2000 में तो 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, मतलब 2000 में हर दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का हर छठा व्यक्ति इंडियन था, मतलब समझ रहे हो। अब बात समझो, यहां से बात समझो, बात ये कहना चाह रहे हैं हम कि सन 1900 से 2000 तक, मतलब 100 साल का डिफरेंस, ठीक है, 100 साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई, दैट मींस वर्ल्ड ने अपनी पॉपुलेशन को 100 साल में, 100 ईयर में कितना गुना, 3 गुना करा, बाय 2 बिलियन से 6 बिलियन। और वहीं इंडिया का देखें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंडिया में 1950 में 35 करोड़ थी, और 2000 दैट मींस 50 ईयर, यहां से यहां 50 ईयर ही तो है, और 50 ईयर में इंडिया ने 35 दूनी 70, दैट मींस 105 करोड़, दैट मींस 100 करोड़ तो कर रहा, नियरली 3 गुना ही बोलेंगे इसको, ठीक है। दैट मींस पूरी दुनिया में 3 गुना पॉपुलेशन करने में 100 साल लगाए, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, पूरी दुनिया ने 2 बिलियन से 6 बिलियन बनाने में 100 साल लगा दिए, 3 गुना पॉपुलेशन ग्रो करने में। इंडिया में 50 साल में करके दिखा दिया, ये देखो 1950 में 35 करोड़ और 2000 में 1 बिलियन, दैट मींस 100 करोड़, मतलब जो पूरी दुनिया में 100 करोड़ का रेट था, इंडिया में 50 साल में, पूरी दुनिया 100 साल लिए 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, इंडिया ने 50 साल लिए, लो लो, तभी वो बुजुर्ग रो रहे थे कि भैया अब ये कमीने एकदम से आजाद हो गए, मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करेंगे, और क्या भैया, समझ रहे हो, पूरी दुनिया जो 100 साल में कर रहे हैं, अपन लोग 50 साल में कर रहे हैं इंडिया वाले, लो और कदम नहीं आएंगे, लेकिन इसमें देख लो तो दैट मीन 1 बिलियन पॉपुलेशन। हालांकि एक 2011 का डाटा भी है
इंडिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन लिखी है एनसीईआरटी में। अच्छा, अभी अभी लेटेस्ट डाटा बताएं तो अभी हमारा ख्याल है 3 महीने के आसपास की हमने खबर सुनी थी, इंडिया ने पॉपुलेशन रेट में चाइना को पछाड़ दिया है। और चाइना की पॉपुलेशन थी 140 करोड़। तो यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी, 140 करोड़ से प्लस थी। ठीक है, तो इतनी है। अब समझ लो कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इतनी, तो दैट मीन्स, और तो अगर ग्रोथ रेट निकाले ना तो बताते हैं 2% के आसपास ग्रोथ रेट है। 2% तो थोड़ा कम है, अपन 2% ही लेके चल रहे हैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो 2%, अब परसेंट तो निकालोगे तो 2 तो कैसे बनेगा, 2.0 100, तो ऐसे हटाते हैं, यहाँ दशमलव उठाया, दैट मीन्स 1000 लिख दिया। दैट मीन्स पर ईयर 1000 बंदों में जो 20 बंदे हैं वो नए बन रहे हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी ईयर, एक साल में 20,000 बंदे में, 1000 बंदे में पर ईयर 1000 बंदों में 20 बंदा जो है नया न्यू बॉर्न हो रहा है, 20 बंदों का, समझ। और बताते हैं अगर यही रेट अगर 30-35 साल और रही, 30-35 साल यही रेट और रही, दैट मीन 2035-35 के आसपास, तो बताते हैं इंडिया की पॉपुलेशन जो है डबल हो जाएगी, दैट मीन 1 बिलियन से 2 बिलियन हो जाएगी। अभी देख लो ना, 1.5 बिलियन तो हो ही गई है। 1.5 बिलियन, अरे कुछ कम है, 1.5 बिलियन से हम लोग 142 करोड़ के आसपास हैं। ठीक है, अभी और अभी 2023 चल रहा है यार, तो अभी तो यार काफ़ी है, अभी है 10-12 साल। ठीक है नए का मतलब कोशिश करो कि इतनी मतलब कि ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये है पूरा डाटा। ओके, तो अब भाई अब नया यार स्टेप कंट्रोल उठाना पड़ा है यार भाई यार, कि अब यार इनको कंट्रोल कैसे करा जाए, इतनी पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है। तो अब भैया देखें, अब सरकार को इसको कंट्रोल करना है, तो देखें भैया क्या क्या मेजर स्टेप उठाए गए। नो स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए अब क्या क्या स्टेप उठाए गए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो गवर्नमेंट ने यही उठाया, क्या भाई, मोटिवेशन फॉर स्मॉल फैमिलीज। भाई लोगों को स्मॉल फैमिली रखने के लिए मोटिवेट किया। ठीक है, छोटा परिवार रखने के लिए क्या, कैसे कैसे मोटिवेट किया, तो भाई इसका हेल्प भी गवर्नमेंट ने किसकी की, जो लाइक तुम्हारा जो एक तो प्राइवेट एजेंसीज की हेल्प ली, लाइक तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी वगैरह, ठीक है, प्रिंट मीडिया, ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, और तुम्हारा रेडियो और तुम्हारा बस वगैरह, ये जितनी एजेंसीज थी इनसे सबसे हेल्प ली। क्या हेल्प ली, मोटिवेशन फॉर स्मॉल फैमिली का एडवर्टाइजमेंट करो, लाइक स्लोगन वगैरह फैलाओ। क्या स्लोगन फैलाओ, तो भैया बहुत सारे स्लोगन फैलाए गए विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी में एड आता है ना, कि देखो अभी भी कोई एड आता है कि प्यार हुआ इकरार हुआ एड, फिर पता चला फिर प्यार से क्यों डरता है, डिफरेंट एड आते हैं, तो पता चला किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आ गया। ठीक है, तो समझ रहे हो ना हम क्या बात कर रहे हैं भाई मेरे। ओके, ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट किया गया। ठीक है, इन एजेंसीज का हेल्प लिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्लोगन को एडवर्टाइज किया गया। भाई कौन कौन से स्लोगन लाइक फैलाए गए, लाइक हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है, और छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, और दो, अरे यार पंचायत मूवी देखी, पंचायत वेब सीरीज देखी कि नहीं तुम लोगों ने भाई, तो उसमें हमने पढ़ा है सचिव जी लिखते हैं क्या, दो बच्चे हैं मीठी खीर, एनसीईआरटी सिर्फ ये लिखती है, बाकी के हम मनोरंजन कर रहे हैं यार। दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा मवासी। अच्छा ठीक है,
तो दैट मीन्स ऐसे ही सरकार परिवार नियोजन भरपेट भोजन, भाई सही बात है। परिवार अगर नियोजन कंट्रोल रहेगा तो हम अच्छे से अपने परिवार को क्या करेंगे, फीड करा सकेंगे, खाना दे सकेंगे। तो ये सारी चीजें दैट मीन्स सरकार ने जगह जगह सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो वहां लिखा था, बस बस पे देखोगे तो चिड़िया कबूतर बना देंगे अगल बगल, लिखेंगे छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, 2 बच्चे होते हैं अच्छे, ऐसे करके स्लोगन बहुत ज्यादा फैला दिए हैं, ठीक है। और इसमें काफी सारे जो प्राइवेट एजेंसीज थी उन्होंने हेल्प किया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बस वगैरह, इन सब चीज लोगों ने, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इन सब लोगों ने इन सब स्लोगन को दैट मीन्स फैलाने का दैट मीन्स हेल्प किया, ठीक है। तो ये समझ में आई ना। अच्छा, साथ में और भी स्टेप उठाए गए, और क्या स्टेप उठाए गए भाई, एक तो मोटिवेशन किया स्मॉल फैमिली के। अच्छा, लोग भी देखो समझदार तो नहीं है, लोग कहते हैं सरकार कुछ गलत थोड़ी ना कर रही है भाई, छोटे बच्चे को रखने, भाई छोटा फैमिली, छोटे परिवार को रखने के लिए बोल रही है गवर्नमेंट, भाई छोटा परिवार रखना इसमें कौन से गलत बात, सरकार कुछ गलत तो कह नहीं रही है भाई, छोटा परिवार रखेंगे, अपने अच्छे से बच्चे को क्या प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, सिंपल सी बात है, अच्छे से खाना वाना, अच्छे से और भी सारी चीजें हैं जो लाइक जरूरत है उनको पूरी किया। अब भाई 10 पैदा कर लेंगे दैट मीन्स उनको कहाँ से अच्छे से एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड, तो सरकार दैट मीन्स लोग भी समझदार हो गए कि हाँ भाई सरकार हमारे फायदे के लिए सोच रही है और सही बात सोच रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, और क्या क्या स्टेप लिए गए भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रोल करने के लिए, तो भाई और अगर बात करें हम लोग, एक तो ये बताया गया, ठीक है, साथ में एक्सटेंशन ऑफ मैरिज एज, और देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ मैरिज एज। पहले क्या होता था, पहले जमाने में ना, पुराने जमाने में बहुत छोटे पे ही शादियां हो जाया करती थी, जनरली 13 साल 14 साल ऐसे ईयर में शादियां हो जाती थी गाँव में, तो मतलब बेसिक सी बात होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो फीमेल्स थी, बता रहे हैं अभी, जो फीमेल्स थी, जो मेल था और फीमेल था, ठीक है, फीमेल्स थी, आई मीन एक्चुअली होता क्या है, जैसा तुम पता होगा भाई, मेल के अंदर प्यूबर्टी आती है 16 ईयर में, 16 ईयर में प्यूबर्टी आती है, और फीमेल के अंदर 13 ईयर में आ जाती है प्यूबर्टी, ठीक है। तो 5 ईयर एज एक्सटेंड कर दी मैरिज की भाई। अब लड़कों की शादी की एज क्या कर दी, 21 ईयर, और लड़कियों की क्या कर दी, 18 ईयर, ठीक है, 18 साल कर दी। तो दैट मीन्स 5 साल बढ़ा दिए। ये किस लिए बढ़ा है, अरे कोई रीजन होगा, क्या रीजन होगा, ताकि 5 बच्चे कम पैदा हो, सिंपल सी बात, यही रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है। दैट मीन्स एक्सटेंशन ऑफ मैरिज एज। अच्छा, तीसरा एक पॉइंट और भी स्टेप उठाया गया, वो क्या स्टेप उठाया, इधर देखते हैं, और इधर देख देते हैं, एक और स्टेप उठाया गया, क्या सरकार की, एक्चुअली गवर्नमेंट जानती है ना कि भाई इंडिया के लोग हैं या इसे तो मानेंगे नहीं, तो सरकार ने क्या करा, इंसेंटिव देना स्टार्ट किया, लालच। सरकार ने बोला, गवर्नमेंट बोलती थी कि भाई जो छोटी फैमिली रखेगा उसको हम पुरस्कार देंगे, इंसेंटिव देंगे, कुछ ना कुछ। अब आपको पता है, एक बात बताएं, गांव में जिसके पास बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, उससे अगर बोल दोगे कि भाई यार तुम्हारे 2 बच्चे हैं, नसबंदी करवा लो, सरकार 60,000 रुपया दे रही, 60,000, ठीक है, दैट में अब जिसके पास 5 रुपए बीड़ी पीने को वो नहीं पैसा, अब उसको बोल दोगे 60,000 रुपया दे रही गवर्नमेंट, वो तो खट से करा देगा। तो दैट मीन्स भाई सरकार ने लालच देना स्टार्ट किया, ठीक है, लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड किया कि भाई छोटा परिवार रखो, लाइक नसबंदी करा लो। इवन इतना मोटिवेट हो गए जो अर्बन पीपल थे, अर्बन कपल थे, जो अर्बन कपल्स थे, अर्बन कपल्स मतलब जो शहरी कपल्स थे, शहरी जो मैरिड एज वाले कपल थे, वो बताते इतना मोटिवेट, क्योंकि शहर में क्या होता है जनरली, मतलब जो मेल होता है दैट मींस आदमी, वो भी जॉब वॉब कर रहा होता है, जो फीमेल होती है वो भी जॉब वॉब कर रही होती है, तो दोनों एक्चुअली बहुत अच्छे से एजुकेट होते हैं, ठीक है, उन बहुत अच्छे से एजुकेट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जनरली उन लोगों ने 1 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को अपना लिया। कौन सी, 1 चाइल्ड नॉर्म, 1 चाइल्ड नॉर्म,
पॉलिसी को अपना लिया, मतलब एक ही बच्चा, मतलब हम दो हमारे एक, ठीक है। तो दैट मीन्स इतना मोटिवेट कि भाई अच्छा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो अर्बन लोग थे उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया, और जनरली और गवर्नमेंट की तरफ से जनरली क्या कहा गया कि भाई जो स्मॉल फैमिली लेगा इंसेंटिव वगैरह नसबंदी वगैरह कराएगा उसको पुरस्कार वगैरह देती थी, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, और क्या करवाएगा? अच्छा, अब एक बात बताएं भाई, सही बात है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रचार करा, एडवर्टाइजमेंट करवाया, नॉन एजेंसीज नॉन प्राइवेट जो प्राइवेट एजेंसीज थी उनकी हेल्प भी ले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन सब चीज़ों की, ठीक है। अब भाई लोग भी तो यार इतना तो नहीं, इतना एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं जगह जगह जाके वही पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे कि भाई सरकार हम लोगों के लिए गलत तो सोच नहीं, एटलीस्ट कहे तो सही बात रहेगी ना, कि भाई सरकार आखिर क्या कह रही है कि भाई स्मॉल फैमिलीज रखो, भाई छोटा परिवार रखो, गलत थोड़ी ना करे, छोटा परिवार रखेंगे अच्छे से बच्चे को पढ़ा पाएंगे, खिला पिला अच्छे से उसकी केयर कर पाएंगे, बहुत सारी है, ठीक है। तो दैट मीन्स फिर लोग पूछने लगे, डॉक्टर जाते थे तो पूछते थे, भाई डॉक्टर सलाह सजेशन देते कि भाई छोटी फैमिली रखो, तो भाई लोग पूछ रहे, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप कहते हैं ये छोटा परिवार अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन छोटा परिवार रखें कैसे? अब वहां से कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ध्यान से देखना है यहाँ पे। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी मेरे यहाँ पास में यहाँ पे हॉस्पिटल है, एक सरकारी अस्पताल है यहाँ पे सिरौली गौसपुर में, तो एक बार हम क्या वहाँ पे गए भैया, ऐसे थोड़ा चेकअप वेकअप कराने, दैट मीन्स वैक्सीन के लिए पूछने गए थे जब कोरोना होना, तो देखा तो वहाँ पे एक आदमी आया था बुजुर्ग थोड़ा रही होगी 45-47 साल के आसपास एज रही होगी उस पर, ठीक है। तो दैट मीन्स वो वैक्सीन इसी से रिलेटेड बात करने आया था, तो डॉक्टर पूछने लगे हाँ भाई कितने बच्चे हैं, एक्चुअली वो नसबंदी कराने के लिए आया था, ठीक है। तो पूछने लगे भाई कितने बच्चे हैं, डॉक्टर ने पूछा, कहा डॉक्टर साहब 5, तो डॉक्टर भी यार 5,000 नसबंदी कराने आया, कहते अब क्यों आए हो तो वो बेचारा गुस्सा, डॉक्टर साहब हम क्या करें, मेरी गलती नहीं हो, 2 केस हो गए ठीक है। तो दैट मीन उनका कहने का मतलब था कि 5 बच्चे हम चाहते नहीं थे, लेकिन हमसे 2 केस हो गए, हम 2 ही बच्चे चाहते थे भाई। एक्चुअली सही बात भी है भाई, जब एक बेटी हो गई एक बेटा हो गया परिवार पूर्ण हो गया, तो भाई सिंपल सी बात है, आदमी सोचता था कि हाँ गवर्नमेंट सही तो करे, लेकिन भाई धोखा हो जा रहा था भाई, 5 वो नहीं चाहता लेकिन हो गए भाई। तो दैट मीन्स फिर वो कह रहा था कि एक्चुअली डॉक्टर साहब बताओ हम करें क्या, धोखे हो गया, हम चाहते नहीं थे। तो अब यहाँ से उसको सजेस्ट किया जाएगा कि भाई ऐसा है कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करो। अब यहाँ से नया कॉन्सेप्ट आ गया चैप्टर का, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक, हिंदी में लिख देना, ठीक है, कि भैया कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करो भाई, रबड़ के फॉर्म में भी आते हैं, टेबलेट्स के फॉर्म में भी आते हैं, इनका यूज करो, और कोई दैट मीन्स जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं अब वो रुक जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सारी की सारी चीजें देखो, अभी तक जितना अपन ने पढ़ा ना चैप्टर में था कुछ भी नहीं, बस एक कहानी थी। एक्चुअली रियल जो कॉन्सेप्ट है वो अब स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी तक सिर्फ कहानी सुना रहे थे, ठीक है। तो अब जो है इसमें कॉन्ट्रासेप्शन देखना हम लोगों को, तो कॉन्ट्रासेप्शन अभी देखेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा एनसीईआरटी रीडिंग कराने भैया, अच्छा Now you have learned about the human reproductive system and its function in chapter 3. Now ये कह रही है एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में कि इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, ठीक है, और उसके फंक्शन देखे थे, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक। नाउ इसी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्लोजली एक रिलेटेड टॉपिक और है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल देगा, ठीक है। तो वही लिख रहा है। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड दिस टर्म? नाउ इस टर्म से, दैट मींस कौन सी टर्म से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। नाउ द टर्म इज सिंपली रिफर्स, ये सिंपली क्या बताता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो हमारे जो कि नॉर्मल फंक्शन करें, दैट्स इट। नाउ हाउएवर, हालांकि इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बाद में इसमें इमोशनल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया गया, वही लिख रहे हैं एनसीईआरटी। हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव आल्सो। नाउ देन जैसे ही तुम्हारा ये दैट मींस इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट
इंक्लूड कर दिया गया। तो एक WHO ने नई डेफिनेशन दी रिप्रोडक्टिव, क्या दी, अब वो एनसीईआरटी लिख रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। नाउ देयरफॉर इस प्रकार सोसाइटी विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल फंक्शन इमोशनल, इस प्रकार अगर हम लोग एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के बारे में सोचे, किसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बोलेंगे, जो फिजिकल एंड फंक्शनली नॉर्मल हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, मतलब ऐसे पीपल जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो सबके, नॉर्मल हो, बढ़िया अच्छे से फंक्शनल हो, एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन अमंग देम, और आपस में एकदम सोशल और बिहेवियर तरीके से एकदम इंटरेक्ट हो, कम्युनिकेट करें आपस में, झिझके नहीं बात करने में, ठीक है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, ठीक है, देन उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बोलेंगे, ठीक है। नाउ व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव, व्हाट आर द मेथड्स टेक अप टू अचीव इट, लेट अस एग्जामिन देम। अब बताया गया है कि हम लोग कैसे कैसे इसका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को एक कंप्लीट अचीव करेंगे, लोगों को कैसे एक कंप्लीट हेल्दी सोसाइटी बनाएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी, तो कैसे उसको अचीव करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को, तो दैट मींस उसके बारे में बताया गया है क्या। तो भैया अब जो स्टार्ट होता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में वही सब किया गया, तो वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, मतलब इससे रिलेटेड जो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या क्या स्ट्रेटजीज डेवलप करी गई, अब वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखा है इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहला ऐसा कंट्री था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जिसने फैमिली प्लानिंग दैट मींस प्रोग्राम सोशल रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए प्रोग्राम्स एंड चलाए, उन प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव एज अ सोशल गोल, मतलब लोगों को अपनी सोसाइटी को एक सोशल एम सेट किया, अपनी सोसाइटी को एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोशल बनाने के लिए एक एम सेट किया, एक सोशल गोल सेट किया कि भाई हमें हमारे पीपल को रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाना है, दैट्स इट। नाउ दिस प्रोग्राम का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसको हम लोगों ने फैमिली या हिंदी का है ये बताते हैं। नाउ वर्क इनिशिएट 1951 इनिशिएट कर दिया 1950 एंड वर्क पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, और इसको हम लोग डिकेड्स दैट मींस 10-10 साल पे इसको हम लोग चेक भी करते रहते हैं, ठीक है। नाउ इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर reproduction related areas currently in operating under the popular name reproductive and health child program, that means सिंपल सी बात है, बाद में इसमें मदर एंड चाइल्ड की केयर को इंक्लूड किया गया, तो अब इसका नाम चेंज कर दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है। अब टोटल इसमें लिखा है वही सारे एस्पेक्ट लिखे हैं जो बताए हैं कि भाई क्रिएटिंग काउंसलिंग एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों को भेजा गया, तो वही लिखा है। नाउ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टॉप्स अंडर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया गया भाई, लोगों में अवेयरनेस फैलाई, ठीक है, साथ के साथ फैसिलिटीज एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया, भाई हेल्थ सेंटर खुलवा दिए ना जगह जगह, ताकि कहीं भी प्रेगनेंसी में किसी भी फीमेल को दिक्कत ना आए, कॉन्ट्रासेप्शन आराम से वहाँ पे दैट मींस मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो, बीमारी ना फैले, ठीक है, इस वजह से। तो दैट मींस अच्छा, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, भाई सरकार ने क्या करा, इसमें बताया ना ये दैट मींस RCH जो पढ़ रहे थे सक्सेसफुल बनाने के लिए पॉपुलेशन में स्लोगन को दैट मींस फैलाने में एजेंसीज जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दैट मींस जो प्राइवेट एजेंसीज थी उनका सहारा लिया। प्राइवेट दैट मींस जो तुम्हारा ये लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रही है, प्रिंट मीडिया चल रही है, दैट मींस न्यूज़पेपर वगैरह, रेडियो वगैरह, इन सब का हेल्प लिया कि भाई स्लोगन सब फैलाओ, हम दो हमारे इस टाइप के, ठीक है। तो और भी क्या, पेरेंट्स, ठीक है, एजेंसी स्टेप टू अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड सेवन, पेरेंट्स अदर क्लोज रिलेटिव टीचर एंड फ्रेंड आल्सो अ मेजर रोल इन द डिसएमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, दैट मींस इसमें जो तुम्हारे आपके दैट मींस जितने सारे हमारे टीचर्स थे, क्लोज रिलेटिव थे, फ्रेंड्स थे, ठीक है, इन सब लोगों ने भी मेजर रोल प्ले किया अवेयरनेस फैलाने में, ठीक है। अब भाई टीचर क्या करेगा भाई, बच्चों को स्कूल में जाके अवेयरनेस फैलाएगा, ठीक है, सेक्स एजुकेशन वगैरह बहुत वो प्रोवाइड करेगा, दैट मींस
ताकि लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन होते हैं, बच्चों के अंदर जो मिसकंसेप्शन होते हैं, लाइक जो मिथ वगैरह होते हैं ना गलत गलत सेक्स एस्पेक्ट से रिलेटेड, सेक्स एजुकेशन दैट मीन्स प्रोवाइड करें, सिंपल सी बात है, वही ये कह रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज दे डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम द बिहेविंग इन मिथ, जो मतलब बच्चों के अंदर गलत गलत मिथ थी, ठीक है, जो सेक्स से रिलेटेड, उनको मतलब करेक्ट, दैट मीन्स इसके लिए प्रॉपर उनके लिए सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई, ठीक है, इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, अच्छा और क्या क्या चीज़ें करेंगे भाई, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, भाई हमने क्या बताया था डॉक्टर्स की 3 एज गवर्नमेंट में लोगों को प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड सारा कुछ अच्छे से उसको एजुकेशन प्रोवाइड की लोगों को। और क्या क्या एडोलसेंस दैट मीन्स जो प्यूबर्टी में चेंज आते हैं उसके बारे में बताया गया, लोगों को अवेयर किया गया एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, एक बात होता है सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, उस टाइम बताया नहीं था, अब बता रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है यार, क्वाइटस वगैरह सेफली तरीके से करना, लाइक फीमेल एकदम क्लीनिंग, दैट मीन्स मेल एकदम नहा धोके नाखून नाखून कटे, दैट मीन्स समझ रहे हो ना, दैट मीन्स सेफ तरीके से। ओके ओके, तो दैट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का ध्यान दिया गया, ये सब ना फैले इनके बारे में अवेयर किया गया लोगों को, इंक्लूडिंग एड्स। नाउ वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोस द इन द एडोलसेंस स्टेज एज ग्रुप लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। ठीक है, ज़्यादातर उन लोगों पर ध्यान दिया जाता है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह ये सब सारी चीज़ें उन पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने पे ध्यान दिया गया। ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करते थे गवर्नमेंट, ये जो जाते थे डॉक्टर वॉक्टर, या उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, हमने क्या बताया था कि जब RCS प्रोग्राम आया था तो अब क्या करा कि डॉक्टर जाते थे वो मेनली न्यूली मैरिड कपल से मिलते थे या फिर यंगर एज ग्रुप वाले लोगों से मिलते थे कि भाई समझ लेना 1-2 साल ऐसे ही हुआ करो। ठीक है, या फिर हो जाए तो गैप रख दो, मिनिमम 3 साल का। ठीक है, अगर एक बच्चा हो जाए तो एक से दूसरे बच्चे के बीच में मिनिमम 3 साल का गैप रखो। ठीक है, एजुकेशन पीपल फर्टाइल कपल, मतलब फर्टाइल कपल एंड दोज मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में बताते हैं कि भाई रबड़ के भी हैं, टेबलेट फॉर्म में है। ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्टनेटल केयर, ये सब बता ही चुके हैं भाई। इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अच्छा एक चीज़ ये भी साथ में क्या होता था, ब्रेस्ट फीडिंग भी बतानी। एक्चुअली होता क्या था कि बेबी जब डिलीवरी हो जाती थी ना तो उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एजुकेट करते थे कि भाई देखा होगा कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो होता है बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। दैट मीन्स इसका भी होता है क्योंकि एक्चुअली पुराने ज़माने में देखो लोग पढ़े नहीं होते गाँव में। ठीक है, तो होता क्या था, आया वाया ये सब लोग डिलीवरी करवा देती थी, तो आशा वाशा जो मतलब होती थी वहाँ पे गाँव में, आया वाया तो ये होता था, डिलीवरी करवा देती थी ये लोग। और जो मिल्क निकलता था पहला पहला वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा येलोइश मिल्क होता था, तो वो समझती थी कि ये 9 महीने की गंदगी है और इसको स्क्वीज करके सारा बाहर निकाल, जबकि वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। एक्चुअली उसमें लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, गाँव में अभी भी देखो कहीं गाय वाय के बच्चा पैदा हो जाता है तो इंसान क्या करता है, अब बेचारे बताओ, बेचारी गाय ने बच्चा दिया और इंसान उसको अपने लिए यूज़ कर लेता है, बताओ सब दूध निकाल लेता है बेचारी गाय, जबकि उसने अपने बच्चे के लिए दूध दिया होता है कि मेरा बच्चा पिएगा, लेकिन आदमी कितना देखो। ठीक है, तो हालांकि गांव में क्या करा जाता है, दूध को निकाल के और वो कुछ मतलब उसमें गुड़ उड़ डाल का कुछ एकदम मटेरियल बना दिया जाता है, समझ गया, तो उसको फिर दिया, मतलब बढ़िया लगता है वो यार खाने में, हमने भी खाया है। तो दैट मीन्स बढ़िया वो बना दिया जाता है। दैट मीन्स क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग का दूध होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, हालांकि वो अपने बच्चे के लिए बनाएंगे लेकिन खाते हैं इंसान। ठीक है, अपने बच्चे के लिए भी थोड़ा खिला दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स एक ऐसे ही आया वाया लोग जो ह्यूमन का था उसको स्किप कर देती थी, वो पढ़ी लिखी होती नहीं थी यार ज़्यादा, तो दैट मीन्स ये सब गलत होता था। जो कि क्या होता था, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करानी चाहिए बच्चे को, क्योंकि उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज यार। बहुत 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 मस्त टॉपिक है यार, मैंने तो बताया नहीं, हमने अपलोड नहीं किया, बहुत बहुत मस्त है। चलो आओ देखिए, तो दैट मीन्स ये हो गया। अच्छा, साथ में क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, सही बात है भाई, समाज तभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेगा जब मेल एंड फीमेल चाइल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको दी हुए, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा ना समझा जाए, मेल के बराबर फीमेल, फीमेल किसी से कम नहीं है भाई क्या बात कर रहे हो। अभी देखो अभी मेडिकल का नीट वीट का रिजल्ट आता है, देखो लड़कियां निकलती हैं टॉप 10 या टॉप 20 में, यार रैंक के आती हैं भाई भर भर के। ठीक है, ओके, वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंट एंड ब्रिंगिंग ऑफ द सोशल कॉन्शियसनेस एंड द
भाई बताया गया और क्या, साथ में अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के बारे में भी, ये भी इस बारे में भी अवेयरनेस फैलाई गई, ठीक है। सोशल एविल लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये सब इनके बारे में अच्छे से एजुकेशन दिया गया ताकि लोग क्या सेक्स से रिलेटेड क्राइम वगैरह ना करें, इन सब बारे में अवेयर किया गया, ठीक है। यही सब सीखें, यही सब बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्लान, इन सब प्लान्स को अच्छे से, दैट मीन्स सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हमने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया गवर्नमेंट ने, ठीक है। साथ में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट, वही टेक्निक वगैरह सब अच्छे से। नाउ दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल, ताकि लोगों को अच्छे से वही गांव में ही सारी फैसिलिटीज मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े, दैट मीन्स ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है। अब क्या हो गया, जैसे लेबर पे स्टार खट से कॉल किया, पता लगा डॉक्टर आ गया, नहीं ज़्यादा दूर हॉस्पिटल थोड़ी ना होता है यार, तो दिक्कतें ही नहीं आती हैं। तो दैट मीन्स असिस्टेंट केयर प्रोवाइड किया, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रसेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फॉर टाइम टू टाइम, इसको जरूरत भी पड़ी मेंटेन करने के लिए, ओके, मोर इफिशिएंट बना। नाउ इस साथ में हमने याद किया मेल और फीमेल का नंबर भी बराबर, फिर स्टैच्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, जिससे क्या हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगलीचर, इंक्रीजिंग मींस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, और साथ में बाद में मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन बहुत तगड़ा किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सम प्रोग्राम द मेरिट मेंशन इन द कनेक्शन इन एमनियोसेंटेसिस, लिखा है एमनियोसेंटेसिस क्या करते हैं बता दिया, इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस, जो डेवलपिंग फीटस होता है उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, उसमें सेल्स वगैरह होती हैं, उससे निकाल देते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंस, ठीक है, जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है वो सेल्स भी आती हैं उसमें, सेल्स होती हैं उसमें, ठीक है। द प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जबकि लीगली होता है जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, इसका इंसान जो है इसका ह्यूमन क्या मिसयूज करता है, लाइक डाउन सिंड्रोम, क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए कराया जाता है, भाई डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डिटरमाइन द सर्वाइवबिलिटी ऑफ द फीटस, ओके। बाद में ये एक्चुअली एक कॉन्ट्रासेप्शन दी है सहेली CDRI, जो कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाई गई थी, एक बार खा लो 1 वीक के लिए होती है, क्या है प्रॉपर अच्छे तरीके से बाद में बताएंगे, ठीक है, इतना छोड़ोगे। नाउ नेक्स्ट स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है, बर्थ कंट्रोल में जब पढ़ेंगे तब CDRI दैट मीन ये बताएंगे सहेली के बारे में, ठीक है। नाउ इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड द डेवलप ऑफ वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हुआ क्या भाई, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बराबर कर दी, इंप्रूव कर दी गवर्नमेंट ने, जिसके कारण हुआ क्या, हालांकि इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलोंग विद द बेटर लिविंग कंडीशन, ये जो फैसिलिटी इंक्रीज कर दी इससे क्या हो गया भाई, सिंपल सी बात है, लिविंग कंडीशन अच्छी हो गई इंसान की, लेकिन ये इम्पैक्ट करेगी पॉपुलेशन को, जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, हैड एन एक्सप्लोजन इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन व्हिच वाज द अराउंड 2 बिलियन, अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन की हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने देखा 2 बिलियन कब थी, 1900 में, ठीक है, तो 1900 ड्रॉप्ड अबाउट टू 6 बिलियन बाय 2000, और 6 बिलियन कब हो गई थी 2000 में, यानी 100 ईयर में 3 गुना ग्रोथ कर गई, ठीक है, और 2011 में देखिए 7.2 बिलियन थी, ठीक है। अ सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व इन इंडिया, अच्छा ऐसा इंडिया में भी ऑब्जर्व किया गया भाई, इंडिया में क्या ऑब्जर्व किया गया कि भाई ये our population which was approximately 350 million, that means 35 करोड़ at the time of our independence, अपनी जब आज़ादी हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम, ठीक है, क्लोज टू द बिलियन ऑफ मार्क 2000, जबकि वो आज़ादी के बाद से 2000 में क्या हो गया बिलियन मार्क्स, दैट मीन 1 बिलियन क्रॉस हो गई थी, ठीक है, ठीक है, ओके, कॉस्ट 1.2 बिलियन हो गई थी 2011 में, ठीक है। अभी अपन ने चाइना को पीछे छोड़ा है, अभी 3-4 महीने की बात है, ठीक है। A rapid decline in death rate, जिसके अब हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी हो गई कि भाई मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये दोनों डिक्रीज करने लगे, ठीक है, as well as an increase in the number of people, reproductive age are the problems reason for this, दिक्कत क्या थी, ये रिप्रोडक्टिव एज वाले जो जितने थे अब इनका नंबर इंक्रीज होने लगा, जो कि प्रॉब्लम है,
नाउ अब क्या होगा, दो अवर चाइल्ड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, जो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने, वो कुड ब्रिंग डाउन पॉपुलेशन, उससे क्या हुई, डाउन तो हुई लेकिन इतनी डाउन नहीं हुई, ठीक है, बहुत ही मार्जिनल लेवल की डाउन हुई थी, ठीक है, तो वही एनसीईआरटी लिखती है, इट वाज ओनली मार्जिनल, बहुत थोड़ी सी। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2011 के अगर सेंसस रिपोर्ट की बात करें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अपनी 2% के कम थी, ठीक है, अभी 2% अगर मान लें हम लोग, तो अभी ग्रोथ रेट कहाँ देखेंगे, ये देखो, हर साल 1000 बंदे में 20 बंदा नया बन रहा है, समझ रहे हो, अगर यही ग्रोथ अगर 30-35 साल हुई तो अपनी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, तो यही एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, 25,000 ईयर पर ईयर, ए रेट विच पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, नाउ सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन ऑब्सोलेट सेक्रेटरी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, अच्छा ये बहुत ही अलार्मिंग ग्रोथ थी, इतनी तगड़े से ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, किसके लिए, हमारे कंट्री के लिए अलार्मिंग ग्रोथ थी, फूड सेक्टर को, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक चीजें होती हैं यार जीने के लिए, ठीक है, अब वो भी इम्पैक्ट करेंगे इन सब चीजों से, ठीक है, तो दैट मींस यही चीजें हैं, ठीक है, नाउ द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप द सीरियस मेजर, अब गवर्नमेंट इनको सीरियस ले गई, अब उन्होंने क्या क्या स्टेप कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेप कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें उठाई, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम टू मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज, लोगों को स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार रखने के लिए मोटिवेट किया, नाउ बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसके लिए बहुत सारे वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बताया लोगों को, ठीक है, नाउ यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट करवाया किस किस चीज़ों से, भाई जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज थी, लाइक जो प्राइवेट, जैसे आज तक ले लो, ये तुम्हारा एनडीटीवी ले लो, ये जी न्यूज़ ले लो, ये जितने न्यूज़ चैनल हैं सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जितने पेपर वेपर हैं इसमें छपवाए, बस वगैरह ले लो, हॉस्पिटल में जाओ तोता मैना बगल में लिखा होगा, एक हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी बच्चा, दो बच्चे हैं मीठी खीर, डिफरेंट डिफरेंट स्लोगन उसमें लगवाए, ठीक है, नाउ शोइंग अ हैप्पी कपल विद द टू चिल्ड्रन विद द स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू, मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन, अच्छा बहुत सारे जो अर्बन कपल्स थे, ठीक है, मेनी मोस्टली द यंग, ओके, अर्बन वर्किंग, जो अर्बन कपल्स थे, जो वर्किंग कंडीशन में होते हैं, जनरली मेल फीमेल दोनों जॉब करते हैं ना यार बाहर, तो जनरली उसमें क्या होता है, वर्किंग एडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी, उन्होंने एक ही बच्चे को अपना लिया, दैट मींस, ठीक है, नाउ साथ में स्टैचुरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, फीमेल 18 ईयर एंड मेल 21 ईयर, साथ में जो मैरिज एज कर दी मेल और फीमेल की, वो फीमेल की कर दी 18 और मेल की कर दी 21, एंड इंसेंटिव गिवन ऑफ कपल विद द स्मॉल फैमिली, और जो स्मॉल फैमिलीज कपल रखते थे उनको इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट, ओके, ठीक है भाई, स्मॉल फैमिली, and measure taken to tackle this problem, okay, now let us describe some of the commonly used contraceptive method which helps prevent unwanted pregnancy, और जो unwanted pregnancy हो जाती थी उनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन भी प्रोवाइड करिए, अब उन कॉन्ट्रासेप्शन को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, दैट मीन्स उससे पहले हम लोग आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन देखेंगे, तो अपन ये बाद में देखेंगे क्योंकि अब पूरा कॉन्सेप्चुअल आ गया है, ठीक है, अब हम लोग ये अभी तक सिर्फ चैप्टर की कहानी थी, बेसिक था वो समझा दिया, एक्चुअली अब क्या बचा है, हमको कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ाना है, देन एमटीपी, देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, देन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसके बाद इनफर्टिलिटी देखना है, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, ओके, ठीक है भाई, ओके भाई, टेक केयर भाई, टाटा, बाय बाय।